हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस। फाइन सर, मार्केट फाइन का क्या हाल है? फाइन। मार्केट का क्या हाल है, जरा बताएं। मार्केट का क्या हाल है? क्या प्रॉफिट यस, सर? कितना ऊपर खुल रहा है? ऊपर खुल रहा है 148, 148। 148 पॉइंट। अब जरा वापस एक बार समझ लेते हैं इसको। मार्केट जहां पर भी खुल रहा है, अगर हम वनडे में देखेंगे ना, जरा वनडे में क्लाउड बेस पर जरा मार्केट को देखते हैं। जरा मैं पेन भी ले लेता हूँ, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। चलिए पेन भी लेते हैं जिससे हम ड्राइंग भी कर सकें थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर केस आपके पास ये आया कि मैंने आपको बोला था कि ये बाय कब आ सकती है। क्लाउड बेस पर बात कर रहा हूँ, कईयों ने शायद क्लाउड मेरे साथ नहीं किए होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जब तक ये चीका उस पेन कम से कम कैंडल को क्रॉस ना कर ले तब तक एक अच्छी बाय नहीं आ सकती। राइट है, ये बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है। दूसरा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा अगर एक बार को मैं क्लाउड हटा भी दूं। क्लाउड छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं करते क्लाउड को। तो मार्केट का यहां से रेजिस्टेंसेस कौन कौन से बताए। नीचे से स्टार्टिंग, नीचे से करो, नीचे बिल्कुल बिल्कुल डाउन में। ठीक है। और ऊपर की तरफ चलो, रेजिस्टेंस कहां पर है। जहां पर भी मार्केट अगर यहां पर है, ऊपर का रेजिस्टेंस ढूंढो। मार्केट अगर यहां पर है, ऊपर का रेजिस्टेंस ढूंढो। जब मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट में सेल करनी है, सपोर्ट ढूंढो। सपोर्ट ब्रेक हो, सेल करो। सपोर्ट ढूंढो, सपोर्ट ब्रेक हो, सेल करो। ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ चले, मार्केट ऊपर चले, जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मार्केट सपोर्ट ले, बाय करो। रेजिस्टेंस का मार्केट सपोर्ट ले, बाय करो। ये पिवट पॉइंट में यही होता है कि नहीं, बताओ। ये पिवट गुड पॉइंट मॉर्निंग होता सर। है क्या? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस फाइन सर, आप यस, कैसे सर? मैं बिल्कुल ठीक, मस्त। देखो, अगर ट्रेडिंग करनी है तो मस्त होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग टेंशन से नहीं होती। यस, टेंशन से बीमारियां हो सकती है लेकिन टेंशन से ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पर जरा पॉइंट को समझते हैं। ये वेबिनार, आप लोगों को पता है वेबिनार हो रहा है, और वेबिनार अभी हर महीने होता रहेगा। उसमें मास्टर क्लास भी रहेंगी, मास्टर क्लास भी रहेंगी, वेबिनार भी रहेंगे। वेबिनार आपका फ्री रहेगा, वेबिनार फ्री रहेगा। और जो मास्टर क्लास होगी उसका कुछ चार्जेस होगा, थोड़ा बहुत चार्जेस होगा, पर वेबिनार फ्री है। और वेबिनार के लिए मैंने आपसे बोला, मैं 2 नंबर आपको दे देता हूं यहाँ पर, इनसे आप कांटेक्ट कर पाएंगे। फर्स्ट इज 93, राइट, 11835912, 5912। ठीक है। और दूसरा आपके पास है 9410507152। राइट है। ये मिस्टर मुनीश है, इनसे आप कांटेक्ट कर पाएंगे। इनको अपने डिटेल भेज दीजिए बस, मतलब जिसको भी करना हो, आपके साथ वाले, आप जो भी करना चाहो। ये डॉक्टर विनीता। ठीक है। आप केवल इनको डिटेल भेज दीजिए, ये अपने आप रजिस्टर कर लेंगे आपको। और आप उसमें फ्री वेबिनार में आ सकते हैं, वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये वेबिनार हर महीने एक ना एक होता रहेगा, तो आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। आपको लगता है मास्टर क्लास में आना, वो आपकी मर्जी है, छोटा मोटा चार्जेस होगा तो उसको मास्टर क्लास के लिए भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी मर्जी है। अब यहाँ पर से चलते हैं जरा। देखो, मार्केट नीचे है, मार्केट नीचे है, और मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास अभी तक क्लियर हो चुके हैं? यस एनीवन? कौन कौन से रेजिस्टेंस क्लियर हो गए? जल्दी से शुरू करें। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। यहां से जब चले थे नीचे, तो क्या ये आपका रेजिस्टेंस था? राइट, ये रेजिस्टेंस जो मार्केट के अंदर दिक्कत करता है, ये रेंज। क्या मार्केट ने इसको क्लियर कर लिया? यस। अब ऊपर चलते हैं। अगला रेजिस्टेंस कौन सा था? ये नंबर 1 रेजिस्टेंस था। सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा था, कोई भी बताए? ये वाला था, ये वाला। अगर मैं इसकी मार्किंग करता हूं तो इसकी मार्किंग किसी भी स्टॉक में भी देख लेंगे इस पार्ट को, खाली है नहीं। अब मार्केट खुल गया है। यस, मार्केट खुल चुका या नहीं खुल चुका, बताए? जी खुल सर। चुका है, खुल चुका है मार्केट। राइट है। अब मार्केट को अभी थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट, या ऊपर चल सकता है। राइट, ऊपर चल सकता है। अभी हमने स्टॉक लिया हुआ है, इसका कुछ प्रॉफिट चाहो तो बुक भी कर सकते हो। एग्जिट करो, आधे एग्जिट कर दो, आधे एग्जिट कर देते हैं, तो कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक कॉल थी मेरे पास पड़ी हुई थी। अभी मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, तो इसको हम बुक कर लेते हैं। इसका कुछ नहीं करते। मार्केट ऊपर जबकि खुला है, लेकिन एक सपोर्ट लेने आ सकता है नीचे। राइट है।
एक सपोर्ट, मेरे पास नेकेड कॉल चलती है, मेरे पास कोई उसमें वो नहीं लगता, एसएल नहीं लगता, मेरा एसएल का काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। मार्केट यहां से, मार्केट इस जगह से थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए, अच्छा एक बार बताएं, मार्केट क्या इस पॉइंट पर स्ट्रगल कर रहा है इस समय, इस वाले रेजिस्टेंस पर? हाँ या ना? क्या ये रेजिस्टेंस है जिस पर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है? देख रहे, नीचे वाला क्लियर हो गया। तो अब इसके सपोर्ट कौन कौन से हो गए, कोई भी बताए, क्या ये सपोर्ट है? दोनों। और ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों सपोर्ट है। जबकि मार्केट नीचे था तो ये रेजिस्टेंस था, राइट है। मार्केट इसके ऊपर पहुंचा तो आपका ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये सपोर्ट बन गया। अब मार्केट इसके भी ऊपर है तो ये दोनों सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट इसको क्लियर करेगा तो मार्केट का एक शूट यहां तक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी अगर हम इसको चलते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी को देखिए यहां पर निफ्टी क्या करने वाला है। निफ्टी जबकि ऊपर खुला है, निफ्टी ऊपर खुला है, और मार्केट के अंदर निफ्टी थोड़ा सा हल्का डाउन जाके भी ऊपर जा सकता है। यस और नो, जा सकता है या नहीं बताए? अभी ऊपर जा सकता है, राइट है। इसको देखते हैं तो मार्केट इस समय 23,500 पे ट्रेड कर रहा है, और मार्केट को ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, कितने दिन हो गए इसको रेजिस्टेंस क्लियर करते हुए? प्लीज कोई भी बताए, कितने दिन हो गए इस रेजिस्टेंस को क्लियर करते हुए? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब क्या हमने, चलो एक क्वेश्चन और यहीं पर करता हूं आपसे। मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब नीचे चलता है, राइट है, 23,500, एक मिनट दीजिए, इसको एक काम करते हैं, 23,800 का एक कॉल ले लेते हैं, फेब्रवरी का ले लेते हैं, 86 रुपीज पे चल रहा है। ठीक है, 6,500 का है, एक कॉल ले लेते हैं, राइट है। अभी थोड़ा सा इसको चलने देते हैं। एक कॉल मैंने और ले ली है, देखो यहाँ पर एक कॉल ले ली है मैंने, 23,800 की कॉल ली है, और 13 तारीख के लिए, करंट में नहीं। करंट में क्यों नहीं काम किया मैंने? क्योंकि अभी 6 तारीख तो आने ही वाली है, वो इशू कर सकती है, हम उसको छोड़ रहे हैं। और मार्केट ने, एक बात हमें पता है, एक इसे रखना पड़ेगा कॉल को, ठीक है, और नीचे आएगा तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, नीचे मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक बात पता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर आज क्रॉस कर गया, रूल बुक तो ये बोलती है कि आज नहीं लेना था, पहले बता दूं मैं, रूल बोलता है कि आज मत लेते, आज आपको कॉल नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी, कोई बताएगा? कॉल क्यों नहीं लेनी थी आज? यस एनीवन? मैंने ली है, मैं सामने से बोल रहा हूं, क्यों गलत है लेनी, क्यों गलत है, कोई बताएगा? एनीवन, क्यों गलत है? क्या इसने क्रॉस करके बैठा है आज? यस और नो? इस लेवल को? नो, अभी तो क्रॉस नहीं किया ना। ये लेवल आपको वापस भी ला सकता है, वापस ला सकता है। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को रूल के मुताबिक, अगर आप कोई भी एन वेव लेते हो, एन वेव लेता हूं, अगर मैं आपको इधर से समझाऊं, ये देखो, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट डाउन में आया, राइट है। ये एन वेव हमारी क्लासेस में मेरे ख्याल से कम 500 बार तो बन चुकी होंगी, रोज ही बनाते हैं, है ना। और इसी के अंदर हम कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो जरा वापस चलते हैं। अब आपको टारगेट निकालने के लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन टारगेट निकालना बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो यहां से बाय नहीं है, नीचे से बाय है क्या बताए? कोई बाय नहीं है, नो बाय, बाय का सीन ही नहीं है। मार्केट ऊपर जाते हुए कहां टकराएगा? सबसे पहले लो पर, ये लो पर। तो अब मेरे को ब्रेकआउट चेक करने हैं। ब्रेकआउट कैसे चेक किए जाते हैं, चेक करते हैं। मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, दोनों केस है, कहीं भी जा सकता है। तो ये कंफर्म करने के लिए, क्या मेरे को यहां पर एक ब्रेकआउट चाहिए ऊपर? नंबर एक, ये पहला ब्रेकआउट। मार्केट अगर यहां से ऊपर चलेगा तो मार्केट कहां तक जा सकता है? मार्केट अपने हाई तक जा सकता है, ये हुआ इसका टारगेट। जितना भी होगा, जितना भी है, वो उसका टारगेट है। अब क्या मार्केट यहां से क्रॉस करेगा तो यहां पर भी मेरे को एक ब्रेकआउट चाहिए, यस। फिर उसके बाद मार्केट सपोज लो पे जाता है या हाई पे, लो पे समझ लीजिए, लो तो यहीं पर ही है, साथ में ही है, तो इसका अगला टारगेट हुआ हाई, राइट। जब ये हाई पर जाएगा तो फिर मेरे को एक ब्रेकआउट चाहिए, राइट है। फिर मार्केट लो पर जाएगा तो क्या लो पर ब्रेकआउट चाहिए? फिर हाई पर ब्रेकआउट चाहिए, यस और नो? सिंपल सा लॉजिक है, इतने मेरे को चाहिए होंगे।
तो अब जब तक मार्केट नीचे है, देखो मार्केट मेरे को कैसे बेवकूफ बना सकता है, मार्केट बनाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट जो है रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो ट्रैप कैसे करेगा मार्केट? मार्केट यहाँ पर ना बड़ी अच्छी सी ना वेव बना देगा ब्रेकआउट, आपको लगेगा ये तो बाय आ गई, राइट, ये तो बाय आ गई, और यहाँ पर आप बाय कर डालोगे। लेकिन करना क्या था, कोई बताए करना क्या था? क्या यहाँ पर बाय करनी थी या मार्केट लो पर टकरा के वापस आ जाता? अभी भी वापस आ सकता है कि नहीं? मेजर तो रेजिस्टेंस ये वाला है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है आपसे, मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूं और क्वेश्चन के आंसर आप देते रहते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नंबर 1 वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजर है, या नंबर 2 वाला मेजर है? मेजर कौन सा है? 2 वाला सर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये है, तो नंबर 3 वाला मेजर है, नंबर 2 वाला मेजर है, या नंबर 1 वाला मेजर है? मेजर कौन सा वाला रेजिस्टेंस है? नंबर सर क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2, राइट है, 2 और 3, लेकिन पहले कौन सा मिलेगा? 2, डन है। तो आपका 2 के नीचे जितने भी रेजिस्टेंस मिलते हैं वो मेरे काम के नहीं है, और खासकर डे टाइम फ्रेम में। तो अब अगर मैं यहां पर आता हूं, तो अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये ट्रेड गलत लिया गया है? मैं ले रखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं लिया, लिया हुआ है, आपका प्रॉफिट भी चल रहा है। आप बोलो, कोई भी ट्रेडर अगर प्रॉफिट चल रहा है तो बोलेगा ना बहुत अच्छा ट्रेड लिया हुआ है मैंने, कौन बोलेगा खराब लिया? बताओ, कोई बोल सकता है ट्रेडर कि मैंने खराब ट्रेड लिया हुआ है? कभी नहीं बोलेगा ना, कभी भी नहीं बोलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं ये ट्रेड मेरा गलत है। क्यों गलत है, कोई भी बताए? यस, ये ट्रेड क्यों गलत है? एनीवन? अभी तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ ना सर। अभी तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, देख रहे? तो क्या अभी आपका बाय आ गया, ये बताएं? नो सर, नो। नहीं है। इसको जरा 1 घंटे में देखते हैं, मार्केट क्या ट्राई कर रहा है, देखें जरा। यस, क्या कर रहा है इस समय? रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रहा है। रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो क्या हमारी बाय आ गई अभी? क्वेश्चन, नहीं अभी नहीं है। अभी तो नहीं आई है, राइट है। एक मिनट, मैं इसका ट्रेड हटा देता हूं, 1 मिनट दीजिए। अभी देखो चल रहा है, अब मार्केट आपको लग रहा है कि इस रेजिस्टेंस को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, यस या नो? जी सर। देखो अब उस रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है, ये रेजिस्टेंस कहां क्लियर होगा, जल्दी से बताएं। ये रेजिस्टेंस यहां क्लियर होगा कि नहीं? ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग होनी ठीक है। अगर आप यहां पर ये बात करोगे तो क्या इसके ऊपर ही मार्केट का बाय है? जी सर। वहां पर आना चाहिए, राइट है। और मार्केट उसके ऊपर गया नहीं है अभी, मतलब उस रेजिस्टेंस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मगर मार्केट उस रेजिस्टेंस के अंदर घुसा नहीं है अभी। तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं यहां पर। अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है। मार्केट ने गैप अप खोला, मार्केट दो काम कर सकता है, या तो मार्केट गैप कवर करने के लिए नीचे आ सकता है, नंबर 1, या दूसरा क्या कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर बैठ सकता है, नंबर 2। दो केस है मार्केट के पास में, दो केस मार्केट के पास में है, मार्केट इनमें से कुछ भी कर सकता है। अब हमें देखना है यहां पर, ये कॉफी टाइम होता है, ध्यान रखिए कौन कौन से कॉफी टाइम है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए। कॉफी टाइम, पेशेंस टाइम कौन सा होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जब ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक पॉइंट दिख रहा है, ध्यान से समझिए, बड़े टाइम फ्रेम पर कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे इंपॉर्टेंट थे, अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें से कौन कौन से रेजिस्टेंस मेरे इंपॉर्टेंट थे? नंबर 1, क्या ये इंपॉर्टेंट था? क्या नंबर 2 वाला इंपॉर्टेंट था, या नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट कौन से हैं इनमें? यस एनीवन, कौन से इंपॉर्टेंट है? 2 और 3 है बहुत सर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखो पहला जो रेजिस्टेंस था जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो था नंबर 1, राइट है। नंबर 2 रेजिस्टेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, राइट है। नंबर 3 रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड रेजिस्टेंस। नंबर 4 रेजिस्टेंस मेरे लिए दोबारा से इंपॉर्टेंट होगा, ये देख रहे हैं आप, डबल है। तो इसमें से सेकंड वाला रेजिस्टेंस मेरे काम का नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत ज्यादा मैं इसे इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। नंबर 1 वाला रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 वाला रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो 3 दिन हो चुके, मार्केट इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसे क्रॉस कर गया तो तब क्या होगा? यस, कोई भी बताए, क्रॉस कर गया तो क्या होगा? मैं इसको पहले 1 मिनट इसे
बुक कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता। प्रॉफिट हमेशा बुक करो, समझ गए? प्रॉफिट हमेशा बुक करो, प्रॉफिट नहीं छोड़ने। कोई एसएल दिख रहा है आपको मेरा नीचे? बताओ। क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, कोई एसएल नहीं है। एसएल लगाने का काम ऐसे नहीं होता। तो आप अभी देखो, हमें मार्केट ने पैसा दे रखा है सुबह, अभी वेट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। कोई अगर ये बताए, कोई ये बताए, जब मैं नेकेड ऑप्शन ऐसे ही करता हूं, तो अगर हम हेज करके करेंगे तो क्या होगा? प्लीज बता दे कोई भी। हेज करके ज्यादा इजी हो जाएगा कि नहीं? हमारे लिए तो बहुत ईजी है काम करना। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब जरा वापस पॉइंट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, मार्केट का ये रेजिस्टेंस है। मार्केट पहली बार ऊपर गया देखो, और यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, नीचे आया। ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद ऊपर चलते हुए मार्केट दोबारा से जा रहा है। सेकेंड टाइम जा रहा है कि नहीं? बताओ। यहाँ सेकेंड टाइम जा रहा है, आपके लिए काम का है। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया आज, अगर, मतलब अगर में ही है, हम नहीं बोलेंगे कि आज ही हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो मेरे को, आप, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जरा समझते। क्या जब ये रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था, और मार्केट नीचे बैठा था, तो क्या मेरे को इसका ब्रेकआउट चाहिए था? एक, यस, मतलब मेरे को एक ब्रेकआउट चाहिए था। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते तो आपको एक बात पता लगती, जब मार्केट यहाँ पर था उसने पहली बार ट्राई किया देखो ब्रेकआउट के लिए, नहीं कर पाया पूरे दिन में ब्रेकआउट। अगले दिन वो ब्रेकआउट करके ऊपर ही बैठा, ब्रेकआउट हो चुका, राइट है। फिर आते हैं नीचे वाले पॉइंट पर, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस ये वाला था, सेकंड वाला, ठीक है। अब अगर इसकी बात करता हूं तो इस पर भी ब्रेकआउट हुआ था, जरा चेक करें। देखो पहले दिन मार्केट ने ट्राई किया, देख रहे हैं आप, पहले दिन मार्केट ने ट्राई किया, मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। क्या सेकंड डे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था? यस और नो? ब्रेकआउट हो गया था सेकंड डे, हो चुका। मतलब इसका भी ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट उसी जगह पर नीचे सपोर्ट लेने आया था, वापस सब ऊपर ही जा रहा है मार्केट। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर थे। इसका अगर मैं पॉइंट देखता हूं, इसको हटा देता हूं, इसका एरिया ये है, पर एरिया से हम बात नहीं करते। मैं सबसे रेड कैंडल लोएस्ट ले देता हूं। लोएस्ट जब भी कैंडल लेंगे तो ग्रीन मत लीजिएगा, लोएस्ट कैंडल रेड। तो ये रेड कैंडल मैंने ये ले ली, देखो ये ऊपर है, तो मैंने ये वाली रेड कैंडल ली है। ठीक है, तो ये मेरा लो है। आज अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को आज इसे क्रॉस करके बैठना ही होगा, राइट है। तब एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है तसल्ली से। यस, ये पॉइंट समझ में आए? आराम से तसल्ली से ऊपर जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर ये कितना है ऊपर, यहाँ पर ये 23,000, 24,400, 23,000। एक काम करते हैं, इसको भी बुक करते हैं। देखो इसको भी, प्रॉफिट अपना बुक कर लिया करो, कभी मत छोड़ा करो, कभी मत छोड़ो। इसको भी बुक कर दिया, तो हमारे पास लगभग, एक बात ध्यान रखना कि जब तक ये ट्रेड चल रहा था, ये समझना, जब तक ये ट्रेड चल रहा था तब तक ये प्रॉफिट मेरा नहीं था ना? नहीं था। ये जीरो भी हो सकता था या नहीं? यस एनीवन? जीरो भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे बुक कर दिया तो क्या ये प्रॉफिट मेरा हो गया? जल्दी से बताएं। तब मेरा हो गया नहीं? ठीक है, वेट करें, वेट करें, और मार्केट क्या करता है समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको एक और ले लेता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट दीजिए मेरे को जरा, जस्ट अ मिनट। ले ले, देखो ये पता है इशू जीरोधा में क्या होता है? जीरोधा का इशू बताता हूं मैं, जीरोधा का इशू क्या होता है। देखो मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो मेरे को पता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मार्केट यहां तक जाएगा, राइट। तो मैं ये वाला कॉल ले सकता हूं कि नहीं? ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, जरा इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्रीन है, और इसको समझना है कि क्या इशू होता है आने वाले टाइम में, आपको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, और क्या आप देख सकते हैं। मेरे को पता लगा, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है,
तो मार्केट अगर यहां से ऊपर जाएगा तो आने वाले एक महीने में यहां तक जा सकता है, राइट है? मानते हो आप लोग? यहां तक जा सकता है। ऑप्शन क्या होते हैं? यस, ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदा कब देते हैं? जब जो स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया है मार्केट उसके ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अब यहां पर केस आता है कि मेरे को अगर लगता है कि मैं यहां से मार्केट अगले एक महीने में यहां पहुंच जाएगा तो मैं ये वाला कॉल उठाऊंगा कि नहीं? उठा सकता हूं। ये वाला कॉल कितना पड़ रहा है अब जरा समझना। ये वाला कॉल कितना पड़ रहा है जरा इसको देखो। अगर मैं इसको देखता हूं तो 24,200। चलिए मैं 24,200 की कॉल यहां लगाता हूं और मैं 20 तारीख की लगा देता हूं, आने वाला 20 तारीख। ठीक है, अब मैं इसे बाय करता हूं। समझना बस कब आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है अपने ब्रोकर को। ये देखो, इसे मेरे को बाय करने देना चाहिए या नहीं बताओ? इसी महीने का है, इसी महीने का है, 20 तारीख का है, लेने देना चाहिए। अब यहां पर देखो क्या बोलता है, ब्लॉक। जी। गड़बड़ है कि नहीं है बताओ? यस गड़बड़ है। ठीक है, ये मेरे को कब का लेने देगा? शायद मैं 13 तारीख का लेना चाहूं तो 13 तारीख का मार्केट मेरे को लेने दे। अगर मैं देखो 24,200 का शायद देखता हूं अगर 13 तारीख, लेकिन 13 तारीख बहुत जल्दी आ जाएगी। ये 23 रुपए का पड़ रहा है, मेरे को कम पड़ रहा है। और ये आपका ये वाला लेने, देखो देख रहे हो आप? फर्क समझो जरा, कौन सा लेने दे रहा है मेरे को, कौन सा नहीं लेने दे रहा, प्लीज बताएं। मेरे को ये वाला लेने दे रहा है 13 तारीख का, लेकिन 20 तारीख का नहीं लेने दे रहा। मेरे लिए फायदा किसमें है कोई बताए? मेरा फायदा किसमें? एनीवन? 20 तारीख वाले में या 13 वाले में? 20 में ना? 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख वाले में। और अगर मैं मंथ का ही लेता तो और ज्यादा शायद अच्छा होता, ये होता। तो अभी केस क्या है, ये मेरे को ये नहीं दे देगा जबकि ये चाहिए। तो ब्रोकर हमेशा ऐसा चुने जो कि, और आपको पता है मार्केट यहां तक तो जा ही सकता है, यहां तक महीने भर में पहुंच जाएगा। तो मेरे को ये लेके फायदा है, मेरे को सस्ता मिलेगा। अब देखो, अगर मैं करंट लेता हूं, इसको भी समझो। अगर मैं 23,500 का एक कॉल लेता हूँ, फिर स्टॉक पे चलते हैं। 23,500 का एक कॉल लेता हूं मैं, 20 तारीख का ही, 13 तारीख का ही ले लेता हूँ चलो। 13 तारीख का लेता हूं तो देखो 234 का चल रहा है, इसको मैं बाय करूंगा तो मेरे को 17,000 का पड़ रहा है, राइट है? अगर मैं इसी की जगह पर, मेरे को पता है मार्केट यहां तक पहुंच जाएगा, तो मैंने अगर 24,200 का कॉल लेता हूं तो ये मेरे को लगभग 1,800 का पड़ रहा है। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है बताओ? जमीन आसमान का। लेकिन ये लेने दे तब ना। केस आपके पास ये है, ये लेने नहीं दे रहा आपको, बस ये फर्क होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो 20 तारीख का हमेशा ब्रोकर ऐसा चुने जो आपको दूर तक का कॉल लेने दे, वो आपको फायदे में रहता है। चलिए, तो हमने एक और कॉल ले लिया है और इसको भी हमने रख लिया है। देखो कोई मेरा एसएल नहीं होता, आप यहाँ पर देखो कोई एसएल लगा पड़ा नहीं होगा, मैं लगाता ही नहीं आदत तो नहीं है, अब क्या करें, राइट है? चलिए वापस चलते हैं। और अभी ये भी चल रहा है, ये कॉल भी चल रहा है, और इसको रखे रहेंगे तो आपको बस मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का समझना कि मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेज करने का मतलब क्या होता है? यस, आपको पता है ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा अच्छा मूव देगा। हो सकता है कोई कैंडल बड़ी मार दे, पॉसिबल हो सकता है 500-600 पॉइंट का एक मूव दे सकता है। ये आपका मूव कितने का है देखो, समझते हैं। ठीक है, ये आपको, ठीक है, यहां से अगर मैं शुरू करता हूं, ये पॉइंट कितने पॉइंट का मूव है? 600 पॉइंट का है कि नहीं है? राइट है? तो अगर ये यहां से ब्रेकआउट कर जाता है, अगर कल तक ब्रेकआउट हो जाता है या आज कल में कर जाता है, तो क्या नेक्स्ट डे से ये बड़ी कैंडल मार के यहां तक पहुंच सकता है? 1-2 दिन में, 4-10 दिन में, आराम से, आराम से आपके पास पहुंच जाएगा। और नहीं भी, उतने तक नहीं भी पहुंचेगा, आधे भी पहुंचेगा तो भी आपको ऑप्शन आपका फायदा दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए स्टॉक पे चलते हैं। ये हमने कर दिया और मैंने इसे रख लिया। एक और ऑप्शन रख लिया मैंने यहाँ पर, एक और ऑप्शन ये रख लिया है, इसको भी चलने दे रहा हूं मैं। देखेंगे अब कितना देता है मार्केट अभी। आ, देखो एक बात समझो जरा, एक छोटा सा पॉइंट समझो। देखो मार्केट से 5 रुपए भी कमते हैं, कमाए जाते हैं, राइट है? मार्केट से 10 रुपए भी कमाए जाते हैं, 100 रुपए भी कमाए जाते हैं, 1,000 भी कमाए जाते हैं, 5,000 भी कमाए जाते हैं, 10,000 भी, 1 लाख भी, 10 लाख भी, 1 करोड़ भी, 10 करोड़ भी, कितने भी कमा सकते हो कि नहीं? कभी मार्केट ने बोला कि मैं नहीं दे सकता? मार्केट दे सकता है ना आपको, राइट है? और क्या इसकी कोई लिमिट है कि आप 5 ही कमा सकते हो या 100 ही कमा सकते हो, 1,000 ही या 10,000 ही या 1 करोड़ ही?
कोई लिमिट नहीं है ना। आपकी नॉलेज है, आपकी नॉलेज जितनी है उसके हिसाब से आप कमा सकते हो जितने मर्जी चाहो, जितने मर्जी। केवल अपनी नॉलेज को बढ़ा दो, पैसे के पीछे मत भागना। नॉलेज को बढ़ा दो, पैसा आपको अपने आप मिलेगा या नहीं बताओ। सुबह हमने अभी तक कितने बुक किए थे? 1200 के आसपास, राइट। अभी कितने हमारे पास? 3500। यही आपका 10,000 हो सकते हैं या नहीं? कितनी देर में हुए ये पैसे, कोई भी बताए कितनी देर लगी हमें? 9:15 बजे मार्केट खुला और अभी कितने हो रहे? 9:35। देख रहे? 9:15 से 9:35 कितनी देर हुई? कोई बताए प्लीज। 20 मिनट्स हो गए। 20 मिनट्स। 20 मिनट्स Yes. में आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं, जो पॉइंट समझते हैं। नॉर्मली ये बोला जाता है कि भाई मैं भी आपसे बोलता हूं कि 10-15 पर एंट्री करो, बोलता हूं कि नहीं? ठीक है। कम से कम एंट्री करनी है तो 9:45 पर करो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट को समझते हैं। अगर आप बिगनर हो, अगर आप बिगनर हो तो आपकी एंट्री कब बनती है? 10:15 पर। डन है। जब 1 आवर की कैंडल बन जाती है तब आपकी एंट्री बनती है 10:15 पर। तब आप अच्छे से ट्रेड को ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हो गए हो, प्रोफेशनल हो गए हो और आपको 1-2 साल हो गए, तो आप 9:45 पर एंट्री बना सकते हो। अगर आपको 5-10 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ट्रेड करते हो, मार्केट को बहुत अच्छे से समझ हो, तो आपकी एंट्री बन जाती है 9:20 पर। 9:20 पर, 9:15 पर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 1-2 मिनट आपको देखने के लिए भी चाहिए। तो 9:20 पर आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पर। तब आप 9:20 पे एंट्री ले सकते हो। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल हो, बहुत ही ज्यादा, आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेते हो, तो आप 9:15 से पहले ही अपने ऑर्डर लगा के बैठे होंगे कि क्या होने वाला है, पहले से करके बैठे होंगे कि क्या होने वाला है। तो चलिए, अब मार्केट क्या कर सकता है? यस, क्या कर सकता है मार्केट यहाँ पर बताए? क्या हो सकता है? एक क्रॉसओवर ऊपर की तरफ। क्रॉसओवर मतलब ब्रेकआउट, राइट है। एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है जो हमें देखने को मिल सकता है। अभी हमने एक और ऑप्शन लिया हुआ है और इसको हमने भी नेकेड ऑप्शन लिया हुआ है। चलिए वापस चलते हैं। अभी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा एक, मतलब हमारे 3 ब्रेकआउट हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं और 2-3 ब्रेकआउट हो चुके हैं और बाकी कुछ बचे हुए हैं। यहाँ पर से पहले चेक कर लेते हैं। एक ब्रेकआउट ये वाला था, नंबर 1, राइट है। दूसरा ब्रेकआउट ये वाला था, नंबर 2। तीसरा ब्रेकआउट ये वाला होने वाला है, नंबर 3। चौथा ब्रेकआउट मतलब क्या होगा? मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस मार्केट को ये वाला मिलने वाला है। इसका मतलब मैं यहां से यहां तक का मूव तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं आराम से। और ये मूव कितना है? आप यहां से लगाइए और यहां तक, तो लगभग 300 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल सकता है। मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल कि मार्केट आज यहां पर क्रॉस करके बैठे और अगले दिन मतलब कल आपका 300 पॉइंट या तो ऊपर खुल जाए मार्केट, या फिर 300 पॉइंट का मूव करे। अब यहां पर मार्केट 3 तरह से मूव कर सकता है। मार्केट या तो सीधा ऊपर खुल सकता है 300 पॉइंट ऊपर कल परसों में, नंबर 1, अगर आज ब्रेकआउट करके बैठता है तो, राइट। दूसरा, मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर नहीं खुलता तो मार्केट पूरे दिन में एक कैंडल डाल के ऐसे जा सकता है 300 पॉइंट की, सेकंड ऑप्शन। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका सेकंड ऑप्शन। तीसरा, क्या मार्केट ऐसा भी कर सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके कोई वेव बना के तब ऊपर जाए? ये भी हो सकता है, जैसे ये किया मार्केट ने। तो तीसरा ऑप्शन ये है। अब आपको अगर डायरेक्टली मिल जाता है ऊपर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर कल मार्केट यहाँ खुला मिलेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक का मूव ले सकते हो आराम से, वो आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अभी क्रॉस नहीं किया। अगर इस एरिया को चेक करते हो तो मार्केट इस एरिया में एंट्री कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एरिया में मार्केट एंट्री कर रखा है यहाँ पर। ये किसी भी स्टॉक में अप्लाई होता है, ध्यान रखना, किसी स्टॉक में अप्लाई होता है ये, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन कहीं पर भी अप्लाई होता है। तो मार्केट इस एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते तो मार्केट इस एरिया के अंदर आया था मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ट्राई किया ऊपर जाने की बजट वाले डे, और मार्केट वापस आया, मतलब मार्केट बीच में ही बैठा रहा। कल मार्केट नीचे खुला, नीचे खुला, और आज मार्केट वापस उसी एरिया के अंदर है। देख रहे हो? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो किसी भी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया अभी। यस और नो बताएं।
हुआ? कोई ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ अभी, नो सर, नो सर। कोई ब्रेकआउट नहीं है। मेरे को आज की कैंडल यहां चाहिए या नहीं? ऊपर ब्रेकआउट में कैंडल चाहिए मेरे को, तो मेरा एक मूव मेरे को अच्छा मिलेगा। यहां से जरा 1 घंटे में देखते हैं। 1 घंटा भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है और मार्केट का ये एरिया है। मार्केट हमें पैसे दे रहा है, बुक भी कर सकते हैं हम। देखो 800 रुपए यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो वो 3500 के अब कितने हो गए? 4200। राइट, अभी चल रहा है, मार्केट चल रहा है। ठीक है, अभी हम इसको चला के बैठे हैं। अब इसको बुक करते रहो, जो पैसा आपका है वो आपका है। यस, ये पैसा बुक हो गया मेरा या नहीं? राइट है, यस और नो बताओ। ये अब अपना पैसा हो गया कि नहीं मेरा? कोई भी बताए। ये अपना पैसा हो गया अब मेरा। ठीक है, एक और ले लेते हैं यहां से। एक और मैंने अब एक और एंट्री करी है 13 तारीख की 24,300 की। ये मेरी एक और ऑप्शन। वो कोई नहीं है, एसएल कोई नहीं है। मार्केट में अभी तक हम मार्केट से 4,200 रुपए निकाल चुके हैं। राइट है, और अभी भी मार्केट चल रहा है। ठीक है, अभी भी चल रहा है मार्केट, अभी भी चला रहे हैं इसको। चलिए अब किसी स्टॉक पे चलते हैं, इस पे छोड़ देते हैं और अब जरा किसी स्टॉक पे चलते हैं। मार्केट आपको कल अगर इसके ऊपर खुला मिल जाए, अगर मार्केट कल आपको इसके ऊपर खुला मिल जाए, तो मार्केट को यहां से यहां तक 300 पॉइंट का मूव है, या ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन 300 पॉइंट का मूव ले सकता है मार्केट। अगर मैं क्लाउड बेस पर इसको बात करता हूं, क्लाउड बेस पर भी चेक कर लीजिए, तो मैं आपको क्लाउड बेस पर भी इसे समझा देता हूं। अगर मैं क्लाउड बेस पर देखता हूं तो मार्केट आज कहां खुला, जरा प्लीज बताएं, कहां खुला था? ध्यान से चेक कीजिए। ये मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया था, नीचे आया, कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लिया, आज बेस लाइन के वापस ऊपर है। ये कहां पर पहुंचे हुए है बताएं? यस, चीका उस पेन कहां पर है? कोई भी बताए प्लीज। कैंडल को क्रॉस कर रही है। क्या कैंडल को क्रॉस कर रही है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। यस, यस कैंडल सर। क्रॉस हो रही है। अब ये कब शूट करेगा? अब केस आपके पास ये कि कब शूट करेगा। ये आपका शूट तब करेगा जब ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगा। तो अगर मैं केवल एक लाइन डाल देता हूं कि कन्वर्जन लाइन कहां क्रॉस होगी, कन्वर्जन लाइन यहां क्रॉस होगी। राइट है, मान लें ऐसे लगभग अप्रॉक्स। तो इसका मतलब यहां पर एक बाय है बड़ा अच्छा, इस पॉइंट पर बाय है एक बड़ा अच्छा। इसके ऊपर से आपको बाय शुरू होगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये कौन सी जगह है? ये वाली जगह। इस पॉइंट के ऊपर बड़ा अच्छा बाय है आपके पास, मतलब एक बड़ा शूट मिल जाएगा। आज मेरे को क्या चाहिए? मार्केट ऊपर खुला है, लेकिन मेरे को आज ये चाहिए कि इसके ऊपर कहीं पर भी अगर 1 घंटे की क्लोजिंग हो जाती है इसके ऊपर, तो अगले घंटे की कैंडल मेरे को यहां तक का मूव देगी। पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक क्लोजिंग होनी जरूरी है। अगर मैं यहां से मानता हूं इसको, तो कितने पॉइंट का मूव है ये लगभग 200 पॉइंट का मूव आपके पास है, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो। अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी बैठे हैं इसको। चलिए स्टॉक पे चलते हैं, किसी स्टॉक को देखते हैं। कोई स्टॉक बताए, कोई आपका है तो। यस, कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे गया है जल्दी से? नहीं है? चलो एक काम करते हैं, एनएससी पे चलते हैं, एनएससी से ढूंढते हैं कौन से एक्सिस स्टॉक को। बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। चलो एक्सिस बैंक को हम कल भी देख रहे थे, कल भी हमने देखा था एक्सिस बैंक को। जरा देखते हैं एक्सिस बैंक को, जरा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो मार्केट असल में कर क्या रहा है। ठीक है, कर क्या रहा है ये समझना है। जबरदस्ती एकदम से एंट्री नहीं लेनी। एक्सिस बैंक की क्या मेरी एंट्री बनती है? यस और नो, हाँ या ना? बाय की बनती है? आप लोग ही बताओ प्लीज, क्या बोलते हो? कुछ तो होगा ना, क्वेश्चन मार्क पे है, कुछ सपोर्ट तो से होगा। नहीं बनते सर, अभी नहीं बनते। सपोर्ट से ऊपर उठ रहे थे। बिल्कुल सपोर्ट से ऊपर उठ रहा है। अब जरा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट नोट करो जो आपके काम का है। अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं, क्या ये चीका उस पैन कैंडल के पास में बैठी हुई है? यस। और क्या ये आपका मार्केट भले ही सपोर्ट से उठ रहा है, मार्केट क्या आपका यहां पर कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है? जी सर। डन है। अब मेरे को ये बताइए कि आपका मार्केट अगर इसके यहां पर टच करता है या नीचे आता है तो एक डाउन वेव बन जाएगी। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं जरा। अगर मैं यहां से केवल मंथ मंथ खेल लेता हूं, तो जरा बताइए मेरा इस समय बाय कहां पर है? कोई भी बता दे इस समय बाय कहां पर है। क्या प्रीवियस मंथ के ऊपर? जी सर, इसके ऊपर ही। यस सर, लास्ट ना कैंडल मालिक, के ऊपर।
भाई लास्ट कैंडल के ऊपर है, ये तो आपका सिंपल सा लॉजिक है। भले ही यहाँ से उठ रहा है, अगर मार्केट यहां से उठेगा, चलो एक पॉइंट को नोट करते हैं, 1 मिनट पॉइंट को नोट करते हैं। पॉइंट बहुत सारे हैं, समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट ऐसे ऊपर गया और नीचे किसी सपोर्ट पर आया, किसी सपोर्ट पर आया और यहां से वेव बनाता है, सपोज ऐसी वेव बनाता है और नीचे आ जाता है, तो आपको पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा, पहला पॉइंट। लेकिन क्या सेकंड पॉइंट ये भी बोलता है कि मार्केट अपने हाई के ऊपर निकले यहां से, तभी तो बाय होगी मेरी। तो ये तो सपोर्ट है और ये बाय है। अगर मैं और थोड़ा एडवांस में चले जाऊं, अगर कोई ट्रेंड लाइन ही डाल लूं, तो क्या ये मेरी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ब्रेक होनी चाहिए, राइट है। मतलब आपके पास केस क्या हुआ, मार्केट का हाई ब्रेक हो तो बाय होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो बाय होगी। अब आपका फिर से केस आ गया, हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है या ट्रेंड लाइन ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क। है सर। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? यस। आ गया। ये लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाएंगे। जबकि हमारे ट्रेडिंग वर्ल्ड में ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत बड़े बड़े ट्रेड लिए जाते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन एक वीक टूल है, ठीक है, बहुत वीक टूल है ये। ट्रेंड लाइन ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, सब कुछ होता है, सब कुछ मान, लेकिन ट्रेंड लाइन बहुत वीक टूल है। ट्रेंड लाइन से ज्यादा अच्छी आने वाले टाइम में देखना, जब लोगों को समझ में आएगा, तो आपका एलियट वेव भी आपका डाउन में रहेगी, एन वेव, जबकि एन वेव एलियट वेव का पार्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में एन वेव की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, समझिएगा। क्योंकि आपका एलियट वेव को समझना थोड़ा सा मुश्किल है हर एक के लिए, या नहीं? आप बताओ, एलियट वेव को समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप करते हो 1 2 3 4 5 ABC सब करते हो, आप सब मान लिया मैंने, लेकिन हर एक के बस में नहीं होता एलियट वेव को समझना। लेकिन एन वेव हर कोई समझ सकता है कि नहीं, बताओ? एन वेव के लिए क्या दिमाग चाहिए बहुत समझने के लिए? आप लोग करिए। नहीं, बहुत ईजी है। तो एन वेव तो बहुत ईजी, आपका ट्रेडिंग में कोई भी स्टार्टिंग में आया हुआ बंदा भी आराम से कर लेगा। तो अभी ये बाय नहीं है, मेरी बाय कब बनेगी? मार्केट अगर बाय में होता तो इसको बाय ले लेते, एक्सिस बैंक को, अभी लेना सही नहीं है। अब अगर इसके जरा मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं, वीक क्या अभी बाय बोल रहा है आपको? देखें, जल्दी से बताएं, क्या वीक बाय बोल रहा है? अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर यहां जाता है, ये भी बहुत डिस्टेंस है, और क्लाउड के ऊपर यहां जाता है, ये भी बहुत डिस्टेंस है, ये बाय नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या करेगा मार्केट? बहुत ज्यादा होगा तो कन्वर्जन लाइन के आसपास, बहुत ज्यादा हुआ तो बेस लाइन के आसपास से रिजेक्शन लेगा। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मार्केट अगर ऊपर जाता है और बाय नहीं है इसकी, तो रिजेक्शन कहां से लेगा? इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां आ रहा है इसका, कोई भी बताए? इमीडिएट रेजिस्टेंस, यस, ऐसे करें। कौन सा सपोर्ट बन गया, कौन सा रेजिस्टेंस बन गया, इसको ऐसे हटा दो। जरा इसको देख के बताएं कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है इस समय। अगर मैं एक मार्क कर दूं एक्सिस बैंक के ऊपर ही, तो कौन सा सपोर्ट बना, कौन सा रेजिस्टेंस बना, यहां से ऐसे रख के देखो, तो क्या ये आपका रेजिस्टेंस आ रहा है बहुत बड़ा? यस यस सर, और नो? मल्टीपल रेजिस्टेंस। मल्टीपल रेजिस्टेंस। और कौन से टाइम फ्रेम का आ रहा है? वीक टाइम फ्रेम का बड़ा रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं? यस ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो रेजिस्टेंस ये मिलेगा कि नहीं? दैट मीन्स सर। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो यहां तक मूव कर भी सकता है आराम से, या नहीं? यस बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या मेरे को बाय कर लेनी चाहिए? अब मार्केट का सपोर्ट कौन सा है, जरा इस पर भी बात करते हैं। क्या ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है इस समय मार्केट? यस सर। बिल्कुल सपोर्ट है, जो आप बोल रहे हैं सपोर्ट है, बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन मार्केट का अगर बाय होना है तो कहां तक होना है? मार्केट का एक्सिस बैंक का बाय यहीं तक है कि नहीं है? ऊपर तो छोटा भाई। रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हो सकता है इसके ऊपर चला भी जाए, नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है चला जाए। अगर अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मार्केट वहां तक नहीं पहुंचा। देखो मार्केट का, अब यहां से पकड़े जरा, यहां से लो कौन सा है जहां पर मार्केट स्ट्राइक करेगा? यस एनीवन? लो कौन सा है जहां पर मार्केट स्ट्राइक करेगा? कौन बताएगा? क्या लो कोई मिल रहा है? अच्छा ये बताओ, क्या लो कोई मिल रहा है यहां पर इसे, या यहां मिलेगा?
ये कंसोलिडेशन मिल रहा है सर। वही मिलेगा आपको, और वो भी कंसोलिडेशन है, लो तो है ही नहीं वो। इसका मतलब मार्केट अगर चाहेगा, अगर ये देखो ये पीछे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं लो, ये वाले ये है, तो अभी मार्केट बहुत ज्यादा यहां तक आपका मूव कर सकता है, इससे ज्यादा मूव करना मार्केट का मुश्किल है। तो आप चाहो तो देखो कितने पॉइंट का मूव है। अगर मैं इसको इधर कर देता हूं, इसको जाके देखो एक्सिस बैंक का कितने पॉइंट का मूव मिलने वाला है। ठीक है, अगर यहां से देख लो, तो अगर मैं यह इसे करंट पोजीशन से देखता हूं तो ये आपका 27 पॉइंट का मूव है, राइट है। लेना चाहो ले लो, ठीक है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकता एक्सिस बैंक को। पॉइंट समझ सर गए? हाँ जी। ये करंट की जो डाउन वेव है, इसमें अगर लो नहीं मिलता तो सर पीछे की अप वेव के अंदर लो देखना पड़ेगा फिर। बिल्कुल मजबूरी है, मजबूरी है। ठीक है, आप देखो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, यहां से देखो बाय कर सकते हो, बाय करने पे आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन कितने पॉइंट के लिए बाय करना है कोई बताए मेरे को, कितने पॉइंट के लिए बाय करो, लेकिन कितने पॉइंट के लिए? मुश्किल से 20 पॉइंट के लिए ना, हार्डली। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता बाय, याद रखिएगा, इससे ज्यादा मेरा बाय नहीं होगा। ये मैंने एक्सिस बैंक को बाय किया, ये ऑप्शन देखो हमने छोड़ा हुआ है, इसको हमें मैनेज करना है, आराम से करेंगे। अभी नीचे आएगा तो मार्केट को हम 2-2.5 हज़ार का नुकसान दे तब हम शुरू करेंगे। तो देखो एक्सिस बैंक आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन कितने पॉइंट के लिए काम करना है? क्या मैं इसके 50-100 पॉइंट रख लूं सीएनसी के लिए? नो ना, नो सर, नहीं करना, रखना ही नहीं है मेरे को। मेरे को पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये यहां पर गैप कवरिंग भी है, और मार्केट यहां कहीं पर जाके एक रिटर्न करेगा, तो मैं इसे रखूं क्यों जबरदस्ती? यही तो हमारा इशू है, हमारे एनालिसिस में ही गड़बड़ होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एनालिसिस में गड़बड़ है, और हम एनालिसिस गलत कर बैठते हैं और हम यहाँ से बाय के लिए वेट करते हैं। हम तो सोचते हैं मार्केट यहां तक जाएगा, और मार्केट यहां तक जाके नीचे आ जाता है। ये अक्सर ये इशू सर हम होता सोच है। रहे थे ये कंसोलिडेशन के लो हाँ तक जी, जाएगा, लेकिन पीछे का लो देखेंगे तो फिर रेजिस्टेंस और आ क्या, रहा है। हमें तो सारा कुछ देखना पड़। भाई आप ये बताओ, डॉक्टर के पास जाते हो, मैं सपोज डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे को बीपी है, राइट है, और डॉक्टर पूछता है अच्छा आपके फादर को भी बीपी है, राइट है, घर में किस किस को बीपी था, ऐसे बात करते हैं। इसका मतलब हिस्ट्री निकालते हैं कि नहीं? ठीक है। यस सर। अब दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट पे आ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब तबीयत खराब हो रही, डॉक्टर ने बोला बीपी तो नहीं है आपको। मैंने बोला डॉक्टर साहब हो सकता है मेरे को क्या बीपी? तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपकी फैमिली में किसी को है, फादर को, मदर को, पीछे किसी को है? अगर इनको है तो आपको भी हो सकता है, ये पॉइंट है। या शुगर के लिए बात कर देगा डॉक्टर ऐसे, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर करंट में मेरे को नहीं मिल रही है कोई बीमारी, तो पीछे से हो सकती है कि नहीं वो बीमारी? हो सकती है। यस सर। इसी पॉइंट को अगर मैं बोलूं, अगर मेरे को करंट लो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या पीछे का लो मिल सकता है कोई? मेरे को देखना पड़ेगा ना, पीछे का लो ढूंढना पड़ेगा मेरे को, और मैं वही ढूंढूंगा। तो अगर करंट लो मिलता है सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो मेरे को पीछे का लो मिलना पड़ेगा। कभी कभी ये भी होगा कि करंट लो तो ऊपर है और पीछे का लो नीचे है, तो मेरे को किसको मानना पड़ेगा? पीछे के लो को ना पहले। मार्केट तो पहले यही टकराएगा ना, यस। उसके बाद ही तो करंट लो पे जाएगा। कभी कभी ये भी होगा, जो प्रीवियस लो है वो ऊपर होगा और करंट लो नीचे होगा, ये देख रहे हो। तो इस केस में मार्केट यहां टकराएगा कि नहीं? अब इतना झंझट करने के बजाय केवल मैं ये देख सकता हूं कि मार्केट जब ऊपर चल रहा है तो कौन सा लो मिल रहा है, प्रीवियस मिल रहा है या करंट, जो भी मिले, जो भी नीचे होगा मैं उसको एंटरटेन करूंगा, राइट? बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, सबसे अच्छा है। आप देखो यहां पर मार्केट चल रहा है, मेरे को पता है मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा, क्या ये ट्रेड अच्छा है बताओ? भाई ले रखा है सब अलग बात है, लेकिन क्या ये ट्रेड अच्छा है? एक्सिस बैंक नहीं है ना, नहीं सर, अभी तो नहीं। नहीं है, मत करो इसे, टेंशन मत लो, हटाओ। जब वो ट्रेड ही अच्छा नहीं है मैं क्यों जाऊं उसके साथ में? देख रहे, यस सर। जबरदस्ती नहीं जानी। आपको पता लग गया ट्रेड खराब है, आप देखो इसका समझो, आप बोलो सर इसमें तो ब्रोकरेज चली गई, मैंने बोला मेरी 30 रुपीज सपोज ब्रोकरेज चली गई, लेकिन उसमें से 10 रुपए 50 पैसे तो माइनस हो गए कि नहीं, यस सर। जो मेरा पॉजिटिव में कटा।
तो एक्चुअली जो 30 रुपए ब्रोकरेज पड़नी थी अब वो मेरे को 20 रुपए ही पड़ेगी कि नहीं, राइट है। लेकिन अब केस पे आते हैं, आप बोलो कि नहीं सर इसे तो 30 पे काटना था, ब्रोकरेज 0 होती, तो शायद 30 पे काटने के चक्कर में मैं अपनी ब्रोकरेज को और नुकसान को बढ़ा देता कि नहीं, बढ़ा देता। उससे केवल ये करो, सबसे अच्छा है आपके पास है कि जितने पे इजी काट सको काट दो, कम से कम जो आपकी ब्रोकरेज जा रही उसमें से माइनस तो हो जाएगा। अब 20 रुपए की पड़ेगी ना मेरे को ब्रोकरेज, राइट है। इसको भी आप 10 रुपए का फायदा बोल सकते हो, कुछ भी कैसे भी बात कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक अभी बाय पर नहीं है, क्लियर कट हो गया कि भाई एक्सिस बैंक है तो ऊपर जा रहा है लेकिन बाय पर नहीं है। यहां से हाँ, अगर इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तब हम बोल पाएंगे। अगर इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, इस समय अगर आप देखोगे, देखो ये हाई और ये लो एक ही जगह पर है कि नहीं है, देख रहे हैं सब, ये हाई और ये लो एक ही जगह पर बैठे, क्या मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि नहीं है, राइट। यस सर। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट जा भी सकता है ऊपर और मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो मतलब यहां पर मेरे को अवेयर रहना पड़ेगा थोड़ा सा, यदि अलर्ट, बिल्कुल। क्या होता है का रेजिस्टेंस। ये वीक का रेजिस्टेंस छोटा मोटा नहीं है। चले किसी और स्टॉक पे बात करते हैं। ये स्टॉक ऊपर नीचे गए हुए, देखते हैं हिंडाल्को, चलो आज देखते हैं हिंडाल्को, और एलटी भी डाउन में गया था, हिंडाल्को भी देखते हैं, ठीक है। किसी भी स्टॉक को पकड़ो, मेरे लिए तो सारी बराबर है, राइट है। हिंडाल्को, हिंडाल्को का रेजिस्टेंस कहां पर है, यस कोई भी बता दे। ये हिंडाल्को यहां ट्रेड कर रहा है इस समय वीक में, इसका रेजिस्टेंस कौन सा है जो मिलेगा इसे, क्या ये वाला मिलने वाला है, यस या नो, क्या बोलते हो, ये वाला मिलने वाला है। ये हाई भी, ये लो, सेकंड लो, थर्ड लो, मार्केट वहीं से वापस आया, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, अब बताएं। यही वाला हुआ ऊपर। तो हिंडाल्को अगर मूव करना चाहेगा तो यहां तक मूव करेगा, अगर इसके ऊपर चला गया तो है बाय, लेकिन अभी बड़ा बाय नहीं है। अब इसका सपोर्ट कौन सा है, जरा सपोर्ट पे मार्किंग करते हैं। इस समय मार्केट देखो यहां बैठा था, इस जगह बैठा था, इस जगह कौन सा सपोर्ट था इसका, लो का, राइट। लेकिन मार्केट को अपने ऊपर सपोर्ट पर कहां बैठना चाहिए था, क्या ये सपोर्ट है, यस और नो, ये आपका सपोर्ट है। क्या मार्केट एग्जैक्टली उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यस। जरा देखें इसको, मार्केट इसके ऊपर क्या एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हाँ या ना, ये रेजिस्टेंस है। और थोड़ा मैं शार्प कर देता हूं रेजिस्टेंस को, तो यहां बनता है। मार्केट क्या इसके ऊपर चला गया, अगर आप ध्यान दोगे, पहली कैंडल ट्राई हुई, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अब फोर्थ कैंडल, क्या इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट हुआ, नहीं। क्या बाय हो गई, नहीं, हिंडाल्को की कोई बाय नहीं है, राइट है। अगर मैं देखता हूं तो क्या एक मारूबोजू बनी है, यस और नो, बड़ी मारूबोजू, गैप अप खुला मार्केट, एक मारूबोजू बनाई है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी बहुत जरूरी है, 1 घंटे की कैंडल, और ये क्लोज नहीं हुई है। तो क्या मेरा बाय बनता है, आप लोग बताओ, कोई नहीं है हिंडाल्को का बाय। हम देखो ग्रीन कैंडल के बावजूद मना कर रहे हैं कि बाय नहीं है, क्या मेरे को इसको 10-15 तक देख लेना चाहिए, कोई भी बताए प्लीज। ये जरूरी है ना 10-15 तक कैंडल को ऑब्जर्व करना या नहीं, बताओ, कोई भी बता दे प्लीज। क्या करना चाहिए आपकी नजर में, क्या होना चाहिए, कोई भी बताए, क्या करना चाहिए। मैं तो बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपकी नजर में क्या लगता है, क्यों दिनेश जी, क्या होना चाहिए। 10-15 का वेट करना चाहिए सर। पक्का 10-15 का वेट करेंगे ना। तो ऐसी कैंडल में कंफ्यूजन मत करो, नहीं है नहीं है, अगर 10-15 तक ऊपर क्लोजिंग कर देगा, अगली कैंडल को देखूंगा कहां जाएगी, अगर वो ऊपर चलती है तो मैं बाय ले सकता हूं। और मेरे को पता है कि मेरा रेजिस्टेंस यहां पर है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है कहीं पर भी तो मैं इतने पॉइंट के लिए बाय के लिए जा सकता हूं, जो कि 23 पॉइंट होगा। इसके साथ में मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस पकड़ेगा, तो पहला जो मेरा मूव होगा वो कहां तक का होगा, पहला मूव मेरा यहां तक का अप्रोक्सीमेट होगा। तो ये लगभग 7 पॉइंट का मूव है। तो अगर मैं इसके ऊपर 7 पॉइंट के मूव के लिए जाना चाहूं तो जा सकता हूं, वैसे जाना गलत है, राइट है। आप भी जानते हो कोई फायदा नहीं है।
हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो क्या मैं यहाँ से 17-18 पॉइंट के लिए काम कर सकता हूँ? राइट। तो वो 7 पॉइंट ठीक है। मूव करने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाँ, क्यों नहीं? ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं? आप बताओ, आई थी कि नहीं यस सर। यहाँ पर? अभी तो रिट्रेस। अच्छा, एक बार बताओ, मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगा और यहां तक आएगा तो क्या मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल एंड में आ बढ़ सकता है। उसके बाद ऊपर चले जाए, लेकिन ये टेस्टिंग के लिए आ सकता है। कहां से रेजिस्टेंस मिलेगा जहां से टेस्ट करेगा, यही है कि नहीं? सबसे पहले राइट सर। तो मार्केट यहां तक जाके नीचे आके ऊपर जा सकता है। अच्छा, बेस्ट हिंडाल्को का ट्रेड करने का तरीका क्या है? आप यहां तक जाने दो मार्केट को, मत टेंशन दो। अगर मार्केट रिट्रेस करता है, जैसे ही ऊपर चलेगा, अब मैं एंट्री बनाऊंगा कि नहीं? और यहां से कम 15-20 पॉइंट के लिए मैं काम करूंगा। ये आपका सिंपल सा मेथड है। ठीक है, वापस आते हैं और कोई देखते हैं, कोई स्टॉक। मैं आपको केवल दिखा रहा हूं। एलटी भी देख लेते हैं, चलो, बहुत टाइम से देखा नहीं है एलटी को। एलटी को भी देखते हैं, एलटी क्या करता है। ये एलटी है। एलटी में एलटी का रेजिस्टेंस कहां है? बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस बैठा है कि नहीं? जाने, मार्केट उसके पास में ही है। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एलटी का क्या कर रहा है। एलटी आपको पहली बात तो बताइए, एलटी क्या बाय में है जो दिख रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ना, दिखता है वो होता नहीं है। यस, क्या एलटी का सपोर्ट है? सपोर्ट तो नहीं है ना कोई एलटी का। कोई एनवेव का सपोर्ट मिल रहा है? ऐसे छोटा करके देखिए, इसका सपोर्ट कम से कम कहां पर है? एलटी का ये बैठा है कि नहीं? राइट। एलटी बोलता है कि अगर वो यहां से गिरा तो बड़ी तेजी से डाउन में आएगा कि नहीं? राइट है। 3300 का स्टॉक आपका 2000 पे मिलेगा। आया पॉइंट समझ में? ये मना कर रहा है आपको कि भाई ये बाय नहीं है, इसको सेल करना है। और सेल किस पॉइंट के नीचे करना है ये भी चेक करो। मार्केट का अभी तक का लो इन सब में कौन सा बना है? यस, ये लो है, सबसे लो है। तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं, ये लो है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाता हूं तो मार्केट आपको बोल रहा है कि इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे आपको एक सेलिंग मिलती है। अगर मैं इसको और ढूंढता हूं तो मार्केट में डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। डे टाइम फ्रेम आपका किसका सपोर्ट लेके बैठा है अभी? यस, इस वाले लो का सपोर्ट लेके बैठा है कि नहीं? देख रहे, लो का सपोर्ट। मार्केट में इस लो को ब्रेक होना जरूरी है, अभी हुआ नहीं है तो हम इसे सेलिंग में रखेंगे, हम इसे बाइंग में नहीं रखेंगे। इस स्टॉक को कहां से सेल आएगा? अब देखो, मार्केट रिट्रेस कर रहा है, हमें दिख रहा है बाय। मतलब मैंने बोला ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। देखो, बाय मेरे को दिख रहा है, तो क्या मेरे को किसी ने बाय की सोची होगी और कि अब मैं बाय कर लेता हूं, तो मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस चलेगा तो एक बड़ा सेल लॉस हो सकता है उस बंदे को या नहीं? यस या नो? क्या मेरे को अभी एंट्री कर लेनी चाहिए इसमें सेल की? क्वेश्चन अब दूसरा, क्या करनी चाहिए? नहीं, या फिर रेड कैंडल का वेट करना चाहिए? कोई भी बताए क्या होना चाहिए? रेड कैंडल का वेट रेड कैंडल का वेट करना चाहिए। रेड कैंडल का वेट करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है बजाय। और इसको देखो कि इसका प्रेशर। हाँ जी सर, इसमें पुट बाय करने में बेनिफिट है या कॉल सेल करने में? देखो, आपका ये है पैसे पे बात। ठीक है, दो चीजें हैं, पैसे पर भी बात है, मतलब आपका पैसा कितना है, और इस पर भी बात है कि आप किस चीज कितने टाइम के लिए रखते हो। एक बार बताओ, आपको बाय करने में कब फायदा होता है? यस, सिंपल सा लॉजिक है, शायद कोई नहीं मानेगा इस चीज को। अब आप बताओ, अगर ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ऑप्शन को बाय करने में कब फायदा होता है और सेल करने में कब फायदा होता है? कोई बताए। ऑप्शन को बाय इंट्राडे में करने में फायदा होता है, राइट है। और ऑप्शन को सेल होल्ड करने में फायदा होता है। ऐसा क्यों? इंट्राडे के अंदर थीटा कम लगता है कि नहीं? बताओ। यस सर। राइट है, टाइम डीके कम होता है आपके पास। और मेरे को मतलब, क्योंकि जो बायर होता है इसको सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी होती है? थीटा की होती है कि नहीं? टाइम डीके की। यही खा जाता है। अगर एक दिन से दूसरे दिन रखूंगा तो यही मेरे को खा जाएगा, थीटा डीके खा जाएगा। ठीक है, लेकिन सेलिंग में थीटा हमेशा फेवर में रहता है कि नहीं? थीटा कब मिलेगा? यस, कब मिलेगा? थीटा आपको तब मिलेगा जब एक दिन से दूसरे दिन आप रख लोगे ऑप्शन को, ये तभी तो थीटा मिलेगा मेरे को। प्लस या माइनस अलग चीज है,
लेकिन थीटा तो मेरे को अच्छा तभी मिलेगा जब एक दिन से दूसरे दिन रखूंगा। अब अगर एक दिन से दूसरे दिन में नहीं रखता ज्यादा तो थीटा मेरा ज्यादा माइनस नहीं हुआ ना। मेरे को अगर मैं बोलूंगा तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ऐसे टाइम पर मैं बाइंग में काम करूंगा जब थीटा कम लगे। थीटा कम लगेगा कब? इंट्राडे के अंदर, राइट है। ऐसा नहीं लगता, कम लगता है, ठीक है। तो इंट्राडे के अंदर मेरे को थीटा कम लगेगा तो मेरे को बाय करने में फायदा है कि नहीं है, राइट है। जबकि सेलिंग साइड में मैं थीटा का ही फायदा खाता हूं कि नहीं। आप चाहे कैलेंडर स्प्रेड बनाओ, कुछ भी करो, आप थीटा का फायदा खाते हो। तो ये कब होगा थीटा का फायदा? जब एक दिन से दूसरे दिन रखोगे या नहीं, राइट है। अगर मैं 4-5 दिन रखता हूं तो मेरे को सेलिंग का फायदा मिलेगा। यस। अब देखो केस क्या आया। अब केस ये आया कि आप चाहते हो किसी ऑप्शन को मैं भाई 1 हफ्ता रख लूं, हो सकता है 1 महीना रख लूं, हो सकता है। अगर आप इसे रखने वाले हो तो अब आपका केस है कि मेरे को बाय करके रखना चाहिए या सेल करके। आप कोई भी बता दे। सेल करके थीटा मिलता रहेगा कि नहीं? मिलता रहेगा। लेकिन इस जगह पर अगर मैंने बाय करके रख लिया तब क्या होगा? मेरा थीटा डीके होता रहेगा कि नहीं? होता रहेगा। वो आपको नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी कर सकता है। हाँ देखो, हाँ जी देखो, यही तो कहानी होती है, यही तो कहानी होती है। थीटा का आपको कब नुकसान होता है इस बात को समझो, ठीक है। अगर मार्केट सपोज 23,600 पे ट्रेड कर रहा है, समझना, ठीक है। और कल कल मार्केट 3 काम कर सकता है। केवल हम थीटा पे बात कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, टाइम डीके पर। ये आपको 3 काम कर सकता है। कल मार्केट कहां कहां ओपन हो सकता है? कल मार्केट नीचे भी ओपन हो सकता है, कल मार्केट यहीं पर ही ओपन हो सकता है, कल मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है। इसके अलावा कोई जगह है मार्केट की ओपन होने की? कोई बताए। यही होगा ना। डन है। अब जरा बाय का केस समझो। बाय का केस, अगर मैं बाय करता हूं, अगर मार्केट नीचे खुला तो मार्केट खुला गैप डाउन। मार्केट में 2 नुकसान आपको। एक तो थीटा का नुकसान, राइट है, जो कि आपका टाइम डीके की वजह से आया, एक दिन से दूसरे दिन रख लिया। प्लस दूसरा नुकसान गैप डाउन का। 2 नुकसान पड़े आपको या नहीं? नीचे खुलने पर मार्केट के जो गैप डाउन हुआ उसका भी नुकसान है आपका उसमें प्रीमियम में, प्लस आपका थीटा का भी नुकसान है। अब वापस आते हैं। अगर मार्केट यहां खुल जाता है, अगर मार्केट यहां खुल जाता है जहां पर मार्केट है, तो आपको गैप डाउन का नुकसान खत्म हो गया कि नहीं? गैप डाउन को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थीटा का नुकसान हुआ या नहीं? ये तो हुआ है। ये तो एक दिन से दूसरे दिन रखा तो थीटा का तो नुकसान है। तो आपको थीटा का नुकसान होता है जबकि गैप डाउन का नुकसान नहीं है। अब जरा ऊपर आते। ऊपर आपके पास क्या हुआ? नंबर 1, यहां पर भी थीटा का तो नुकसान होता है, मगर आपका गैप अप की जगह गैप डाउन की जगह गैप अप हो गया कि नहीं? हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? सपोज इसका प्रीमियम था 100, अब इसका प्रीमियम कितना हो गया? 130 आ गया। तो 130 प्रीमियम में चेक करो। सपोज आपका थीटा लगना था 5 पॉइंट का फॉर एग्जांपल, तो आपका 130 माइनस 5 ये तो हो गया थीटा, ये तो हुआ। तो आपका टोटल कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 100 था, 30 ऊपर था, 25 का प्रॉफिट ही चल रहा है कि नहीं इस समय? तो आप केवल बाइंग साइड में, अगर मैं ऑप्शन की बाय साइड की बात करता हूं, केवल और केवल आप प्रॉफिट में तब रहोगे जब मार्केट ऊपर खुलेगा या ऊपर चलेगा, राइट है। ऊपर खुलना किसके हाथ में है? डे के। मतलब एक दिन से दूसरे दिन ऊपर खुल सकता है कि नहीं, ठीक है। कभी आपने देखा कभी आपने देखा 1 घंटा अभी यहां पर खुला, 10:15 बजे यहां हुए, और अगले मतलब 10:15 बजे के बाद जो कैंडल बनी वो यहां बन गई, कभी देखा आपने? नो। यही बनती है, यही से चलती है ऊपर नीचे। लेकिन अब आप ये बताओ, क्या आपने कभी देखा डे आज यहां पर था, कल का डे यहां खुल गया? पॉसिबल है? इसका मतलब गैप अप जो होगा या गैप डाउन जो होगा वो किस में होगा? डे टाइम फ्रेम में। डर है? डे में, वीक में, मंथ में ये हो सकते हैं गैप डाउन या गैप अप। लेकिन 1 घंटे में आपका गैप अप कम होता है। रेयर केस कभी कभी हो भी जाता है लेकिन कम होता है। यहां पर देखो आपके पास क्या हुआ। इस समय मार्केट जो है, मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जबकि ऊपर गया है
बाय में है मार्केट, लेकिन हम इसे बाय करने को तैयार नहीं है। अगर मैं एलटी को देखता हूं तो एलटी ने पहला लो बनाया, देख रहे हैं? पहला लो बना के ऊपर जा रहा है, जाने दो। अगर ये यहां से गिरेगा तो मैं सेल करूंगा इसको या नहीं? वैसे रूल के मुताबिक तो इसके नीचे सेल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में वेव बनती है डाउन की तो आप एक बार को सेल कर भी सकते हो। तो मैं इसे बाय करने के मूड में तो नहीं, राइट है। अगर ये नीचे चलेगा तो मैं इसे सेल के मूड में रहूंगा, बाय के मूड में नहीं रहेंगे। ठीक है, मार्केट इसके नीचे आके सेलिंग दे सकता है। और ये मेरे को कौन बोल रहा है? ये मेरे को 1 आवर भी बोल रहा है और ये मेरे को 1 डे भी बोल रहा है। 1 डे का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है और 1 आवर भी अभी आपका रेजिस्टेंस पे ही है। अगर मैं इसको 1 घंटे में चेक करता हूँ, 1 घंटे में सबको ये बाय दिख रहा है। मैंने बोला ना, आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, ये देखने का नजरिया है। ठीक है, तो अब केस क्या हुआ? सबको ये बाय दिख रहा है कि नहीं? यस, लेकिन मेरे को ये सेल दिख रहा है। समझ में आए? फर्क समझ में आया किसी को? यस, किसको समझ में आया ये फर्क? आपको बाय दिख रहा है, मेरे को सेल दिख रहा है। ये अब सेल कब होगा? क्या मैं यहीं से सेल कर दूं? कोई बताए, क्या यहीं से सेल कर दूं? मार्केट अभी और ऊपर कहां तक जा सकता है? अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये मार्केट अभी और ऊपर कहां तक जा सकता है? कोई भी बताए प्लीज, क्या यहां तक जा सकता है? ये पहला लो है जो इसको स्ट्राइक करेगा, उसके बाद दूसरा लो है। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर यहां तक भी चले जाए, लेकिन यहां पर होगा क्या? अगर इस लो के ऊपर मार्केट पहुंच गया यहां पर, तो सपोर्ट बना लेगा कि नहीं? सपोर्ट बना लेगा, फिर मार्केट को दिक्कत होगी नीचे आने में। लेकिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट ने पहला सपोर्ट बनाया, दूसरा मेरा रेजिस्टेंस यहां पर था, मार्केट रेजिस्टेंस तक गया, सपोर्ट लेने के लिए नीचे आया और टूट गया। हो सकता है ऐसे, हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं मार्केट में बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन सेल के लिए भी तैयार नहीं हूं। सेल के लिए भी तैयार नहीं हूं, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो मैं सेल के लिए भी रेडी नहीं हूं अभी। तो मेरे को कम से कम 10:15 तक इस कैंडल को देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं 5 मिनट में जाता हूं तो मार्केट में 5 मिनट में पहला लो बना है और ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके कोई वेव बना के ब्रेकआउट करेगा तो शायद मैं एक सेल भी ले लूंगा। अभी नहीं, अभी मार्केट का सेलिंग शुरू नहीं हुई। और देखते हैं स्टॉक, और देखते हैं इन्फी को भी देख लेते हैं, इन्फी क्या कर रहा है। केवल स्टॉक रैंडम देख रहे हैं कि रैंडम क्या हुआ। ठीक है, ये इन्फी है। इन्फी को अगर मैं देख, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो इन्फी क्या कर रहा है। ठीक है, इन्फी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ है और इन्फी के पास 2 मल्टीपल रेजिस्टेंस है, राइट है। पहला रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आपको क्या लगता है यहां पर बाय करने का सीन है? आप ही लोग बताएं, यस और नो। क्या बाय होना चाहिए? क्या बोलते हैं? बनता है मेरा इन्फी का बाय क्या? जबकि बाय में है, वो गेनर में है। आप देखो टॉप गेनर में आ रखा है, गेनर में। हमने अभी 3 स्टॉक मना कर दिए, गेनर के स्टॉक, और जो टॉप गेनर है उसको मना कर रहा हूं मैं, बाय नहीं करना। समझ रहे? जबकि हमारे सारे जितने भाई लोग हैं यूट्यूबर, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं? टॉप गेनर को ट्रेड करो, यही बोलते हैं, टॉप गेनर को ट्रेड करो। लेकिन टॉप गेनर बाय में है क्या इस समय? बोलो, नहीं है। ना एलटी बाय में है, ना इन्फी बाय में है, ना हिंडाल्को बाय में है। तीनों बाय में नहीं है, जबकि टॉप गेनर है, नहीं है बाय में। जबरदस्ती क्यों करना? ऐसे ही अगर मैं टॉप लूजर की बात करता हूं, इनमें से कोई बाय में हो सकता है कि नहीं? हो भी सकता है, इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूं, जब तक ये इसके ऊपर ना निकल जाए एक अच्छा बाय नहीं बनता, क्योंकि मार्केट काफी ट्राई कर चुका है, इसके ऊपर निकला नहीं। और देखते हैं, अब की बार हम सेलिंग में देखते हैं कि क्या सेलिंग में मेरा कोई बाय है। अब जरा इस पे आते हैं, यहां पर मार्केट का ट्रेंड देखो, इसका समझो। ठीक है, ये देखो कितना बुरी तरह ऊपर गया था, अब आ रहा है नीचे या नहीं? उतनी बुरी तरह नीचे आना है इसको। आप इसका डिग्री चेक कर सकते हो, किस डिग्री पे गया हुआ है, उसी डिग्री से मार्केट वापस आएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा जब ये इतनी बुरी तरह ऊपर चल रहा है ट्रेंड, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बुरी तरह गिरेगा। अब देखो, कोई इसका सपोर्ट यहां पर है, ट्रेंड यहां से गिर के यहां तक आ भी सकता है कि नहीं?
सपोर्ट ही वहीं पर ही आना है, इसको वहीं पड़ेगा। जरा इसको वापस करते हैं। अच्छा पहले तो ये बताइए क्या यहाँ पर बाय है, किसी सपोर्ट पर है मार्केट यहाँ पर किसी? नो, सपोर्ट पे तो है नहीं। आप जरा वापस चलते हैं इसको ट्रेंड को देखने के लिए। मार्केट क्या कर रहा है ध्यान से समझना। जब मार्केट यहां से ऊपर चला तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा था, कोई बताए? क्या यही वाला था पहला? यस और नो? यही था। मार्क करो। और मैंने बोला रेड कैंडल मार्क करो। ये आपका मार्केट एग्जैक्ट वहां तक जाके वापस आ रहा है, देखो। तो इसकी वेव कौन सी बनी, जरा प्लीज चेक करें। इसकी वेव कौन सी बन रही है? डाउन की। इसके नीचे सेल है कि नहीं है, कोई भी बता दे प्लीज। इस पॉइंट के नीचे सेल है और अच्छा बड़ा सेल है, अच्छा बड़ा सेल। अब अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा और इसके लो के नीचे, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरा जो सेल होना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ से इसके नीचे करना चाहिए मेरे को। ठीक है, इसके नीचे तो चाहो तो कर लो, लेकिन इसके नीचे मेरा सेल है। अगर मैं इसको डे में जाता हूं तो मार्केट अभी डाउन में है, लेकिन चूंकि मार्केट एक सपोर्ट पर है, ये देखो सपोर्ट पर बैठा है, तो इस सपोर्ट को ब्रेक होने दो, तब हम एक कोई सेल सोच सकते हैं। वैसे तो लो के नीचे है, पर हम तब सोच भी सकते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट देखो ऊपर गया था, ट्रेंड ऊपर गया और ऊपर जाके ये इसका एक मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है। तो हम यहाँ पर बाय सेल करने के इंटरेस्टेड नहीं है, इसको टूट जाने दो। और यहां से यहां तक आखिरी लो कौन सा है, कोई बताए? लो कौन सा है? एनीवन? कौन सा लो दिखाई दे रहा है, कोई भी बता दे। बड़ा है, बड़े देखो बड़ा स्टॉक है, बड़े स्टॉक को आपको सेल करना है ना। आप क्या करो, बड़े स्टॉक को छोटी क्वांटिटी सेल करो। किसने बोला बड़ी क्वांटिटी सेल करनी है? छोटी क्वांटिटी सेल करके यही आपको प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं, बताओ। यही आपको प्रॉफिट दे जाएगा। 5,000 का स्टॉक है, दिन का कितना पॉइंट गिर सकता है, कोई बताए? 5,000 का स्टॉक दिन का कितना पॉइंट गिर सकता है? यस एनीवन? कम से कम एक सर स्टॉक मैंने सेल किया खाली, 200 केवल एक पॉइंट स्टॉक। मिल सकता है। अब यहां पर देखो, यहां पर आखिरी वाला लो कौन सा है, कोई भी बताए? आखिरी लो कौन सा है मार्केट का इस समय, इस वाली सीरीज में? क्या यही वाला है? ठीक है, इसका मतलब अब इसका हाई तो हो गया ये वाला, ये हाई हो गया जो कि टूटने की कोशिश कर रहा है। टूटा नहीं है अभी, टूटने की कोशिश कर रहा है। और ये हो गया लो। मेरे को इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाई ब्रेक होना जरूरी है या लो ब्रेक होना जरूरी है, कोई भी बताए प्लीज। दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? यस, क्वेश्चन है आपके पास, हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है या लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है? सेलिंग के लिए लो ब्रेक होना, लो ब्रेक होना जरूरी है। अब आपका सिम्टम कहां से आएंगे, जरा सिम्टम बताएं कहां से आएंगे। सिम्टम हाई से शुरू हो जाएंगे या लो से शुरू होंगे? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हाई से हो जाएंगे। राइट है। आप जरा दोनों को समराइज करते हैं। हमने बोला कि हमारी सेल कहां पर आएगी, सेल आएगी लो के नीचे, राइट है। लेकिन सिम्टम कहां पर शुरू हो जाएंगे, सिम्टम हाई से शुरू हो जाएंगे, राइट। मतलब पहले हाई ब्रेक होगा, अगर हाई ब्रेक होगा तो टारगेट मेरा लो है, और लो ब्रेक होगा तो बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अगर मार्केट यहां से नीचे चलता है 1% मान ले, सपोर्ट पे बैठा है अभी, सपोर्ट पर बैठा है, लेकिन मार्केट नीचे चलेगा तो इसका यहां तक का मतलब 100 पॉइंट का डाउन हो सकता है मार्केट के अंदर। अभी आया नहीं है, अभी तो सपोर्ट पे बैठा है मार्केट, लेकिन ये बोल रहा है कि नीचे गिरेगा मार्केट। मार्केट को गिरना है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। मार्केट क्या यहां से थोड़ा उठ भी सकता है? यस, उठ भी सकता है, दोनों केस कर सकता है। तो अभी वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी चलने देते हैं मार्केट को, आराम से चलने दे और देखते हैं कोई स्टॉक तब तक। ब्रिटानिया, ठीक है, ब्रिटानिया को देखते हैं, ब्रिटानिया क्या कर रहा है। स्टॉक समझ रहे हैं, स्टॉक में क्या करना है उसको समझ रहे हैं। ये देखो मार्केट में ब्रिटानिया को अगर मैं देखता हूं और मंथ टाइम फ्रेम पे देखता हूं, तो मार्केट देखो यहां पर ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये एक फॉर्मेशन बना रहा है बड़ा अच्छा सा। कोई बताए क्या है ये? मंथ टाइम फ्रेम का फॉर्मेशन है ये। चलो एक एक केस करता हूं। अब जरा ऐसे नहीं समझाता, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये तो आप मेरे को बता ही दोगे, राइट। अब देखो मैंने यहां से शुरू किया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, कुछ भी नहीं बना।
अब क्या बोल सकते हो, क्या बनने वाला है? हेड एंड शोल्डर। यस, क्या आप बोल सकते हो क्या बन गया? हेड एंड शोल्डर। क्या हेड बना? एंड शोल्डर। हेड एंड हेड एंड शोल्डर शोल्डर। बन गया। यस सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में यहां से ये आया और ये बन चुका है, तो क्या, और मार्केट यहां पर भी चला गया, तो अब क्या बन सकता है? अब भी क्या हेड एंड शोल्डर बन सकता है? यस, बन सकता है। आप जरा वापस आ जाओ, आप जरा वापस आओ, यहां पर क्या बन चुका है ध्यान से चेक करना, किस लेवल पर है। ये देखो, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, क्या है ये, जरा बताएं। राइट शोल्डर बन रहा है। आ गया समझ में? अब ब्रिटानिया में कौन से, देखो मैंने बोला जो आपके ये होते हैं ना फॉर्मेशन, मतलब जो आपका चार्ट पैटर्न्स होते हैं, या आपके पास जो ये बन रहे हैं कैंडलस्टिक के, ये आपको सामने सामने होंगे मगर दिखाई नहीं देंगे, सामने सामने दिखाई नहीं देंगे। बस आपको, मैंने आपको बोला कॉपी पेंसिल पे इसको समझोगे तो आपका बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। यहां पर मार्केट क्या करने वाला है, इसके परसेंटेज कितने हैं, इसके परसेंट केवल 60% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको इस वेव में या इस फॉर्मेशन में प्रॉफिट देगा, केवल 60%। राइट है। मार्केट देखो ये बना रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है, मार्केट का यहां तक का डाउन है, कुछ दिन में देखने को मिल सकता है, चूंकि मंथली टाइम फ्रेम है तो टाइम ले सकता है कि नहीं, टाइम ले सकता है। और ये बोल रहा है कि मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट से रिटर्न हुआ है, देखो एग्जैक्ट पॉइंट से रिटर्न हुआ, और अब मार्केट को यहां तक आना चाहिए, यहां पर। तो मार्केट का जो मूव है वो मैं यहां से देखूंगा तो यहां तक का मूव है, और लगभग 350 पॉइंट का मूव है, ये बोल रहा है ब्रिटानिया। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ। अब मेरे को ये बताएं, मार्केट सही पॉइंट पे है, क्या मार्केट पुरानी वाली कैंडल, अब रिवर्सल कैसे शुरू करेगा, क्या मार्केट पुरानी वाली कैंडल के नीचे आ गया? नो। जरा इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डे पे चलते हैं। क्या डे में लास्ट लो को मार्केट ने, ये लास्ट लो है, क्या लास्ट लो ब्रेक हो गया मार्केट का? नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और डाल देता हूँ, इसको एक लाइन और डाल देता हूँ यहाँ पर, इसे ब्लू कलर से कर देता हूँ, इसके नीचे मेरा सेल। राइट है। जरा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर जो मेरा लो बना था अभी तक का, वो कौन सा था? मेरा लो एक ये बना है, इसके ऊपर का लो ये था, और ये बड़े टाइम फ्रेम का लो ये बोल रहा है कि ये ब्रेक होना जरूरी। तो जिस मोमेंट मार्केट इसे ब्रेक करके आएगा तो यहां से बड़ा सेल आपको देखने को मिलेगा, तो मैं इसे बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं। राइट है। इसे मैं सेल करने का इंटरेस्टेड हूं। मार्केट यहां तक नीचे आया, ये रिट्रेस किया, क्या मार्केट यहां पर वापस आ गया? और अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं तो आपको एक चीज और समझ में आएगी, हालांकि वहां तक गया नहीं है, ये पूरा गया नहीं है, लेकिन आप इसे समझ पाओगे, ध्यान से समझना दोबारा से। ये आपके पास क्या है? हालांकि पूरा अच्छा नहीं बना, पर क्या क्या बना हुआ है, क्या ये भी एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर टाइप है? यस सर। राइट है। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, जो मंथ में बना वो ज्यादा अच्छा है, या जो आपका 1 घंटे में बना वो ज्यादा अच्छा है? मंथ वाला। मंथ मंथ में वाला बनाया। ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब स्ट्रांग है ना, वो स्ट्रांग है। अगर टूटेगा, छोटा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि अगर मार्केट इसके नीचे चला तो बड़ा डाउन आपको देगा ब्रिटानिया का, तो ब्रिटानिया का मेरे को बाय करके फायदा नहीं है। ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टॉप गेनर में ढूंढ रहे हैं कि कौन से बाय हैं और कौन से बाय नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम टॉप लूजर में ढूंढ रहे हैं कि बाय है या नहीं है। मतलब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, ये समझ रहे? अगर कोई स्टॉक टॉप गेनर में आ रखा है तो मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं कि वो बाय का है। ये पॉइंट समझ रहे? विश्वास नहीं करना आपको, यही तो करना है। ठीक है। आपको क्या करना है, टॉप गेनर है भी तो विश्वास मत करो, अपने टेक्निकल पे जाओ। अगर कोई टॉप लूजर है, मत विश्वास करो, अपने टेक्निकल पर जाओ। यही तो बोल रहे हैं। अब देखो, क्या आपका ब्रिटानिया अपने लो को क्रॉस कर रहा है? देखिए, जब ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ ये ना, ब्रेकआउट ही चल रहा है ब्रिटानिया का। राइट है। यस सर। अभी वेट करते हैं। अभी ब्रिटानिया भी सेल में है। मतलब क्या हुआ, जो मैंने बोला भाई टॉप लूजर है, तो एक्चुअली में लूजर है कि नहीं है?
राइट। ये है लूजर, इसके साथ आप काम कर सकते हो। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप इसके साथ में नीचे की तरफ चल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। और ढूंढते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, आईटीसी होटल, ये भी देखते हैं। चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी एक बार देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको क्या बोलता है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसको भी जरा बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को जरा ऐसे चेक कीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक फॉल्स ब्रेकआउट करके, समझना जरा, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक फॉल्स ब्रेकआउट करके क्या रिटर्न किया है? यस और नो? दैट सर। ये ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, रिटर्न, चेकिंग लेवल और ब्रेकआउट, नीचे आ गया। सर हम फंस गए, इस फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए सर। देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट ना, और मैंने आपको एक पॉइंट बोला है, प्लीज इस चीज को याद रखना। रिक्वेस्ट समझो, एडवाइस समझो, कुछ भी समझो, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि टॉप पे बाय नहीं करना, बोला है कि नहीं मैंने? राइट है, मतलब 52 वीक्स हाई या ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय नहीं करना, ये मैंने 1000 बार बोला मत करो। क्योंकि मार्केट जब यहां से गिरेगा तो सालों के लिए नीचे आ जाता है, सालों के लिए, आपको भी नहीं पता कितना नीचे गिरेगा, कई सालों के लिए आपका पैसा फंस जाएगा। तो यहाँ ऊपर बाय नहीं करना, और अगर मार्केट गिरा है तो मतलब बिल्कुल बॉटम पे सेल नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना, आप बचे रहोगे। आप यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया भाई, ठीक है, मेरी लालच था, मेरा अपना ग्रीड थी, मेरे को लगा बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। यहां पर से ऊपर जाने के परसेंटेज कितने, 50-50 है कि नहीं है? राइट है। लेकिन इसको ऐसे भी समझो, मेरे पास प्रॉफिट के चांसेस 50 हैं और मेरा पैसा फंसने के चांसेस भी 50% है कि नहीं है? इसके ऊपर कितना पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हो आप बताओ? क्या आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसके ऊपर? यस और नो? नहीं करोगे। आप थोड़े से में बाहर आ जाओगे वैसे भी प्रॉफिट लेके, या नहीं? यस, आप ही लोग बताओ। अगर इसके ऊपर चलेगा तो क्या मैं बहुत लंबा रखूंगा यहां पर प्रॉफिट के लिए? नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा कि नहीं? तो अब ये समझो, मेरे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हार्डली 20% बचती है। हो भी जाएगा तो मैं बहुत कम प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे लॉस की प्रोबेबिलिटी कम से कम 80% हो गई। समझ रहे हो आप? कहने के लिए तो 50-50 है, कहने के लिए 50-50 है, मगर एक्चुअली ये 20 और 80 है। 80% आपके फंसने की प्रोबेबिलिटी और 20% आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, जो छोटा सा प्रॉफिट लेके आप बाहर आ जाओगे। समझ रहे हैं? ये पॉइंट है जो समझने का है हमारे, जो हम नहीं समझते। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रेकआउट करके, गलत ब्रेकआउट करके वापस आया, और देखो जब आपका ऑल टाइम हाई से मार्केट रिवर्स करता है ना, देख रहे हो क्या हाल है, कितने पॉइंट डाउन आ चुका यहां पर। अब यहां पर लोग फंस गए होंगे, यहां से जिसने बाय किया होगा तो लगभग आपका 700 पॉइंट डाउन है मार्केट इस समय। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अब ऊपर जाने में, 700 पॉइंट जानने में बहुत टाइम ले लेगा। अब आप बताओ छोटा सा, अगर ये लो को ब्रेक कर गया तो क्या होगा? एक बड़े डाउन पे आ जाएगा कि नहीं? और अगर बड़े डाउन पे आया तो मार्केट में जिसने भी यहां पर ऊपर बाय किया वो कई सालों के लिए फंस जाएगा कि नहीं बताओ? सर कई सालों सर के लिए फंस जाएगा। हाँ जी। सर ये ब्रेकआउट है मंथली, इसको अगर आप डे में देखेंगे तो सर इसमें एन वेव बनाई थी। बिल्कुल। अब देखो, आपको ये चेक कर, ये भी एक टॉपिक है, कभी कवर करेंगे कि भाई बथ का ब्रेकआउट होगा तो भाई डे में क्या होना चाहिए, ये भी तो पॉइंट होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ना मंथ का ब्रेकआउट हो गया आप बाय ले लोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, रीटेस्ट भी किया है सर, इसमें यस, रीटेस्ट किया, मैं वही वेव भी वही बनाई। बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस पॉइंट को बाद में किसी क्लास में डिस्कशन में लाएंगे। ठीक है, आपके कौन से टाइम का ब्रेकआउट था जरा बताएं, कौन से टाइम का ब्रेकआउट था? ये इस पर डिपेंड है किस टाइम का ब्रेकआउट था, जल्दी बताएं। ये एनवेव किस टाइम की थी बताओ, साइडवेज या एनवेव किस टाइम की थी? मंथ की है ना? मंथ मंथ की है। मंथ की है। मंथ का ब्रेकआउट हो रहा है ना, मंथ का ब्रेकआउट। तो रूल बुक क्या यस। बोलती है मेरे को, रूल बुक क्या बोलती है? अगर आपका यहां पर 5
कोई 5 मिनट का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मेरे को यहाँ कितने मिनट की कैंडल चाहिए? 5 मिनट की ना ब्रेकआउट, राइट है। लेकिन इसी जगह पर 1 घंटे का ब्रेकआउट है, तो मेरे को कितने टाइम की कैंडल चाहिए? कोई भी बताए, 1 घंटे की ना ऊपर। लेकिन इसी Yes. कंसेप्ट को जब मैं यहां पर लाऊंगा और इसको महीने का है, तो मेरे को कितने का ब्रेकआउट चाहिए? 1 महीने की ना, महीने वाली मास्टर कैंडल होगी सर। महीने वाला। तो अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर गया है, तो अगली कैंडल ऊपर चलनी चाहिए कि नहीं? आप बताएं। यस सर। भाई क्वेश्चन है सिंपल सा, होना चाहिए कि नहीं? तो अब इसी केस को जरा यहां पर ले आओ। ये ब्रेकआउट किस टाइम फ्रेम का था? कोई भी बताए प्लीज, किस टाइम फ्रेम का? मंथ का ना, मंथ का ब्रेकआउट हुआ, क्या कैंडल ऊपर चली है? प्लीज बता दो, आपके पास है क्वेश्चन। क्या कैंडल चली है ऊपर? नहीं चली है। मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करने आ सकता था, ये रिटेस्ट करने आए, गिर भी सकता था और मार्केट गिर गया। नहीं सर, हम हम जैसे जब ऐसे करते हैं ना सर, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके एन वेव के ऊपर बाय करते हैं, ऐसे नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने गलत किया, नहीं देखो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मार्केट की मिस्टेक है, समझो ये आपकी मिस्टेक नहीं है। आपकी मिस्टेक क्या है ये भी बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्केट की मिस्टेक है। आपने अपने पॉइंट में सही किया कि मार्केट यहां पर आया, जब उसने ब्रेकआउट दिया, इसका छोटा टाइम फ्रेम, मंथ का छोटा टाइम फ्रेम डे बनता था, राइट? तो आप यहां पर डे में गए और डे में आपने अपनी तरफ से सब कुछ चेक किया। मैं नहीं बोल रहा हूं आपकी गलती है, गलती कहीं नहीं है। आपका मार्केट ऊपर गया, आपके मार्केट ने रीटेस्ट भी किया और रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट भी, सब कुछ ओके था कि नहीं? आपकी Yes. गलती यहां पर नहीं है, आपकी गलती नहीं है। मैं नहीं ऐसे बोल सकता कि आपकी गलती है, ये सिस्टम की गलती है। लेकिन आपकी गलती क्या है यहां पर? अब ये समझो, ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम में अगेन फॉल्स ब्रेकआउट दिया और नीचे चला गया, बिल्कुल माना मैंने। लेकिन अब एक पॉइंट, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? कभी भी मार्केट रीटेस्ट करता है, अब मैं आपकी गलती पे जा रहा हूं, ये गलती किसी की भी, खाली आपकी नहीं, ठीक है, किसी Yes. की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, केवल आपकी गलती नहीं है, बस केवल अवेयर रहना है। अगर मार्केट एक बार रीटेस्ट करके गया, अगर ये ब्रेकआउट कर भी देता है, तो अगर दोबारा से मार्केट इस लेवल के नीचे चले तो आपको कट जाना है। ये पॉइंट समझे क्या मतलब हुआ? देखो मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट करने आया, तो मतलब बायर और सेलर का रीटेस्ट दोनों का है कि नहीं है? दोनों का मतलब रीटेस्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट यहां पर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब बायर स्ट्रांग हो गए कि नहीं? Yes, sir. होंगे, और वो बायर होते भी हैं, आप बाय भी करते हो यहां पर। लेकिन अगर मार्केट जरा सा ऊपर जाके और वापस इस पोजीशन पर आ जाता है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई बायर स्ट्रांग नहीं है? यस, मार्केट को यहां रुकना चाहिए था कि नहीं? रुक जाना चाहिए था। मार्केट यहां तक आ गया, मतलब जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें बायर स्ट्रांग नहीं है, राइट? तो अब यहां पर चेक करो, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, जब ऊपर गया तो मार्केट ने यहां पर रुकने की कोशिश करी थी कि नहीं? बताओ आप, करी थी? Yes, sir. पूरी ट्राई किया। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट ऊपर गया? मतलब मार्केट बोलता है अपने आप को, बस समझने की बात होती है। क्या मार्केट इसके बाद ऊपर गया? नहीं गया। No, sir. अगर जब ऊपर नहीं गया और वापस चलने लगा, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो यहां समझ जाते, और या फिर जब इस लेवल पर मार्केट टूटा है तो यहां तो 100% समझ जाना चाहिए था। ठीक है, ये है पहली Yes. गलती, समझे? अब आते हैं दूसरी गलती पर। दूसरी गलती, जिस टाइम फ्रेम की आप वेव देख रहे हो और जिस टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने देनी है कि मेरे को नहीं है? राइट है। फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जा सकता, राइट है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं नहीं जा सकता। मार्केट का ब्रेकआउट है और ये आपका यहां पर उसी टाइम फ्रेम की कैंडल को जाने दो। तीसरी गलती, क्या मेरे को ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय करना है? प्लीज बता दें। नहीं करना ना, नहीं करना, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बचता नहीं है। आप समझो मार्केट यहां पर से चल रहा है, अगर इसमें ऑपरेटर घुस गया होगा कहीं पर, आप केवल ये सोचो, ऑपरेटर घुस गया होगा, उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी भी मोमेंट वो बाहर हो जाएगा कि नहीं? किसी भी मोमेंट।
आपको एक बड़ा झटका लगेगा कि नहीं, बताओ। यस। और आप ही बताओ आप कहां से, अगर मैं ऑपरेटर हूं, मैं यहां से चला हूं, तो मार्केट में मैं यहां पर बाहर होऊंगा या ऊपर बाहर होऊंगा, आप बताओ। अपना प्रॉफिट लेके बाहर होऊंगा ना। यस सर। ठीक है। मेरे को कैसे पता लगेगा, मेरे को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब सही है, अगर मैं टेक्निकल देखूंगा तो टेक्निकल मेरे को बताएंगे ना, ये देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रीटेस्ट करना चाहिए था, अब ऊपर नहीं गया और मार्केट इसे ब्रेक कर गया, तो इसका मतलब मार्केट सर कुछ हमने गड़बड़ कर चुका है। हाँ जी। यस सर हमने अर्ली अर्ली एंट्री बना ली सर, मंथ की हाँ कैंडल पूरी नहीं हुई। हाँ, देखो गलतियां एक बार समझो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं गलती है, अगर गलती है भी चलो मान लिया, तो सबसे होती है कि नहीं। आप कोई अनोखे आदमी तो नहीं कि गलती हो गई, आप बताओ। यस सर। आदमी तो ऐसे बोलते हैं ना, आदमी तो गलतियों का पुतला है। गलतियां तो होंगी ना, जब ट्रेडिंग फील्ड में आए हो कुछ गलती तो करोगे, लेकिन एक बार बताओ, ये गलती फिर अगली बार भी होती है तो वो गलती नहीं ब्लंडर है कि नहीं है, राइट है। यस सर। गलती आपको समझ में आ गई, अगर गलती दिख गई आपको और आपने वो गलती कर ली, दोबारा नहीं होनी चाहिए, यस सर। राइट है। एक बार हो गई, एक बार आप समझ गए, ये देखो मार्केट नीचे आ गया या नहीं आ गया, आ गया, यस चल दिया, हमें इसे बुक कर लेना चाहिए कि नहीं, बताओ। एक ही आपको दे रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, बुक हो जाना चाहिए, राइट है। यस सर। कितने ट्रेड हुए आज बताओ, पूरे सुबह से कितने ट्रेड किए, 1 2 3 4 5, और ये छठा चल रहा है, इसको रखे रहेंगे अभी। तो आपका मार्केट में हमने कितने ट्रेड किए और कितने नेगेटिव है। यस, ये तो चल ही रहा है, इसे तो छोड़ दो। 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 5, राइट है। मुश्किल होता है कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर सोच सर समझ हम के तो करेंगे तो हो भी जाता है कि नहीं। हाँ जी बोले। सर हम तो सब दरवाजे बंद करके पूरी कंसंट्रेशन लगा के बैठते हैं, तब भी इतने पैसे नहीं बनते। नहीं, देखो पता क्या है, यहाँ पर दो दो केस हैं छोटे से, इसके लिए देखो होता क्या है, अगर आप कर रहे हो मेडिटेशन, समझना एक छोटा सा पॉइंट है, आपको क्लियर कर देता हूं मैं क्लास बंद करने से पहले। एक बात समझो, एक केस है आपके पास मेडिटेशन, मेडिटेशन कभी आपने देखा जो साधु महात्मा होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो कहीं, आपने देखा गुफा के अंदर बैठ जाते हैं, कभी देखा गुफा के अंदर, अंदर देखा आपने, जंगलों में अंदर गुफा में अंदर बैठे होते हैं, राइट। देखा और सुना भी देखा तो होगा, नहीं, देखा सुना भी है होगा, सर, सुना है। सुना होगा। आपने देखा कंदराओं में ऐसे बोलते हैं कि भाई जो साधु महात्मा होता है वो कहाँ, नागा साधु जैसे भी उसमें आ रहे हैं, ये क्या नाम, कुंभ में आ रहे हैं, राइट है। ये कुंभ में कहाँ से आ रहे होंगे, कभी समझे आप। अपने पूरे साल देखते हो इनको, कभी नहीं दिखते ना। नो। ये कहाँ बैठे रहते हैं, ये जंगलों में, और डीप जंगल में ऊपर हिमालय में ऐसे कहीं ऊपर जाके, और उसके अंदर भी गुफा के भी अंदर बैठे होंगे। तो आप समझो इन्हें अंदर बैठने की जरूरत क्या है, कभी समझा आपने, इन्हें वहां जाके बैठने की जरूरत क्या है, कुछ भी नहीं है। अब दूसरा केस यहाँ पर, अगर मैं ट्रेडिंग, ये केस है, ये मेडिटेशन का केस है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जरा समझ लें। ये मैं केवल आपको रीजन समझा रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, उस रीजन में मैं खरा ही नहीं उतरता हूं, लेकिन जरा इस पॉइंट को समझना। ये जो पर्सन है जो यहाँ पर जाके बैठा है, चूंकि ये मेडिटेशन कर रहा है, हमारी 7 बॉडीज है, हमारी बॉडी के अंदर 7 बॉडीज है। आप हर एक बॉडी को, जो 7 बॉडीज है, हर एक बॉडी को अपनी बॉडी से अलग कर सकते हो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। अपनी बॉडी से मैं सारी बॉडीज को अलग कर सकता हूं, राइट है। इसका मतलब इन पर्सन के अंदर ये बहुत अच्छा एक अगर सिद्धि ले लेते हैं ये लोग सब कुछ, तो ये अपनी सारी बॉडीज को अलग करके सारी बॉडीज को अलग अलग जगह घुमा सकते हैं। मतलब एक आदमी के एक शरीर में से 7 शरीर अलग अलग निकलते हैं, और उनको वो अलग अलग घुमा सकता है किसी भी जगह पर, 7 जगह वो एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकता है। अब मेरे को ये बताइए, लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी जितनी भी बॉडीज है सबको अलग करके घुमा रखा है, मैं आपको बहुत स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर इसने सब जगह घुमा रखा है और ये यहां बैठा है, अगर कोई पर्सन इसे टच भी कर दे, एक उंगली भी लगा दे, तो इसका क्या होगा, प्लीज कोई भी बता दे। उंगली भी लगा दी इसे तो, यस, कोई बता सकता है।
इसे टच भी कर दिया, मैं हिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, आवाज करने की बात नहीं कर रहा हूं, इसे टच भी कर दिया, तो जितनी बॉडीज हैं उनको सडन अंदर आना पड़ेगा कि नहीं? विद इन सेकेंड उन्हें अंदर आना पड़ेगा इसके, क्योंकि ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये बॉडीज का मिक्सचर है, और बॉडीज बाहर घूम रही हैं, अलग अलग जगह घूम रही, तो उन बॉडीज को मिली सेकेंड में अंदर आना पड़ेगा। और अगर ऐसे में आपका टच हुआ और वो नहीं आ पाई और आपका हार्ट रुक गया तो क्या होगा? अक्सर ये होता है, क्या होगा? हार्ट फेलियर, दैट मीन्स आप डेड सेकेंड में। इसीलिए लोग कहां बैठते हैं प्लीज बता दें, अब समझ में आए वहां जाके क्यों बैठते हैं? बहुत सारे और रीजन है, ये उनमें से एक रीजन दे रहा हूं मैं, बहुत सारे और रीजन है लेकिन उनमें से एक रीजन ये है। लेकिन अब केस तो ये आया, ये तो मेडिटेशन का केस है। अब दूसरा केस आया, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में जरूरी है कि आपको बंद कमरे में कोने में जाके बैठना है। यस, समझना बस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप डीप बंद कमरे में अपने आप को ट्रेड करने के लिए बैठे हो, दैट मीन्स आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। ये आप अजीब लगेगा आपको सुनने में कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई ट्रेडिंग तो अलग से बैठ के करनी चाहिए, अलग से जो कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। फायदा नुकसान हो सकता है बड़ा बड़ा, मेरा लॉस हो सकता है सबसे बड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप कोने में जाके कर रहे हो, बिल्कुल अलग कर रहे हो, इसका मतलब आपकी एक्सपर्टीज में कमी है। आप बताओ मैं सबके साथ ट्रेड कर रहा हूं कि नहीं? यस और नो, आप लोग बताओ। क्या मैं कोने में बैठ के ट्रेड कर रहा हूं या आप सबके साथ में ट्रेड कर रहा हूं? पब्लिकली, पब्लिकली हो रहा है ना? जी सर। क्या बोल सकते हो कि एक्सपर्टीज का लेवल है? यस और नो? मुझे फर्क नहीं पड़ता ना मैं अलग से ट्रेड कर रहा हूं या आपके साथ ट्रेड कर रहा हूं या 50 लोगों के साथ ट्रेड कर रहा हूं या 1000 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्या आपको नहीं लगता कि एक्सपर्टीज का अपना एक लेवल है? आपको नहीं लगता कि अलग से ट्रेड कर रहे हो तो एक्सपर्टीज में जरा सी कमी है? यस और नो? भाई सोचने का विषय है, सोचने का विषय है ये, ठीक है? यहाँ सोच आती है आपकी कि आपको क्या करना है, ठीक है? अगर आप, मेरे को मेडिटेशन करना है, देखो मैं जब मेडिटेशन पे बैठता हूँ, मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ। मेरा पहला, अगर आप बोलोगे तो मेरा जुनून मेडिटेशन ही है। अगर बोलोगे कि ट्रेडिंग आपका जुनून है, ट्रेडिंग दूसरे नंबर पर आता है मेरे लिए, पहले मेडिटेशन आता है। जब मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ, आप ढोल लगा के कुछ भी बजा लो, कुछ भी बजा लो आप, मैं नहीं हिलने वाला। चाहे 2 घंटे 3 घंटे मेरे को सुनाई भी नहीं देगा। आप क्या, अगर एक बार सोचो, अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो और आपको पता लग रहा है कि मेरे राइट में यहाँ पर भाई कोई गाना बज रहा है, यहाँ पर गाड़ी की आवाज आ रही है, यहाँ पर कोई आदमी बोल रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, तो किस बात का मेडिटेशन कर रहे हो आप ये बताओ? जब आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है तो आपको मेडिटेशन की जरूरत क्या है? फिर तो गाने सुनो आराम से, आंख बंद करके मैं गाने सुनता हूँ और बोलता हूँ मैंने मेडिटेशन कर लिया। हो सकता है कि नहीं? मेडिटेशन का मैं भी मतलब ये है मेडिटेशन करना आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा यहाँ पर। यस और नो? आपकी दुनिया ही अलग होगी। उस दुनिया के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचोगे, ठीक है ना? चलिए मैं रुक। ट्रेडिंग में कुछ हाँ बेनिफिट जी, होगा मेडिटेशन? क्या हुआ? क्या हुआ? सर एक बार वेदांता चेक कीजिए ना। क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? फिर मैं कह रहा था ट्रेडिंग में कुछ बेनिफिट होगा मेडिटेशन करने से? क्यों नहीं? सबसे ज्यादा बेनिफिट मेडिटेशन का है। आपका देखो, आपको जो ये आपका इस ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज स्थिर नहीं है बताओ? यस, ट्रेडिंग के अंदर दिक्कत क्या है आपको? आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता ना। आप बताओ, ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा कंट्रोल किसका है? माइंड का है कि नहीं है? यस सर। जी आप बताओ। आपके हाथों का कंट्रोल नहीं है, आपका ट्रेडिंग के अंदर माइंड का कंट्रोल है। अब आपका माइंड आपको कैसे फंसाता है, मार्केट कैसे फंसाता है? ग्रीन कैंडल बनी, आपको लगेगा बड़ी अच्छी बाय हो रही, बाय करवा देगा। कौन करवा रहा है? ये माइंड करवा रहा है कि नहीं? यस सर। समझ रहे? तो आपका माइंड कंट्रोल नहीं है। और माइंड कैसे कंट्रोल होगा आप बता दो? कोई दवाई आती है, कोई मेडिसिन आती है जिससे माइंड कंट्रोल हो? एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में कोई भी आपका ऐसी मेडिसिन है जो माइंड को कंट्रोल करती हो? नहीं है ना? नहीं सर। यस सर। आपको अगर डिजीज हो जाए दवाई मिल सकती है, लेकिन माइंड को नॉर्मल कंट्रोल करना की कोई दवाई नहीं आती।
इसका मतलब माइंड कैसे कंट्रोल हो सकता है? माइंड केवल और केवल मेडिटेशन से कंट्रोल हो सकता है, दैट इज एम स्क्वायर। पॉइंट समझ गए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा बताएं प्लीज। कुछ भी तो नहीं करना अभी। मेडिटेशन सब ये है। देखो मेडिटेशन के लिए आप लोग ना बड़ी बड़ी मारामारी करते हो, समझो। मेडिटेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी मारामारी करते हो, वो सही नहीं है। समझो क्या गड़बड़ करते हैं हम लोग देखो ऐसे समझो, आधे लोग बोलते हैं त्राटक करो, बोलते हैं त्राटक करो। त्राटक का मतलब आपने मोमबत्ती ले ली, मोमबत्ती को देखते रहो, देखते रहो। हम्म, समझो गड़बड़ क्या है। Yes, हमारी सारी चीजें अच्छी नहीं है, सारी चीजें अच्छी नहीं है, कुछ हमारा साइंस भी खराब है, हमारा अंधविश्वास खराब है। अब आप बोलते हो, जितने भी कई सारे लोग हैं बोलते हैं भाई अपनी आईज से इसको देखते रहो, देखते किसी एक चीज को देखते रहो, किसी एक चीज को, किसी को भी, चाहे आप मोमबत्ती देख रहे हो, किसी को भी देखते रहो, इससे मेडिटेशन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जरा मेरे को बताओ, आपकी आईज में साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली एक फ्लूइड पास होता है कि नहीं आपकी जब पलक झपकते हो तो? यस और नो? आपने कभी देखा आपकी आंख नम रहती है ना, आंसू आते हैं, आंसू आते हैं, जब आप पलक झपकते हो तो यहाँ पर एक लिक्विड आता है, वो लिक्विड आपकी आंख को सही करता है, करता है। अगर मैं अपनी आंख खोल के रखूंगा 1 घंटे तक तो वो लिक्विड पास नहीं होगा ना इसमें, आंख में मेरी रेटिना पर पास नहीं होगा, और पास नहीं होने की वजह से क्या मेरी आंख ड्राई हो जाएगी? यस, क्योंकि उसे हर सेकंड चाहिए, वो लिक्विड हर सेकंड चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी आंख ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी तो मेरे को दिखने में इशू आ जाएगा। इसका मतलब त्राटक और किसी चीज को देखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, राइट है। देखने को तो आप सन को भी देखते हो, मेरे को बोलोगे मैं 1-1 घंटे तक सन को दिन में 2 बजे देख सकता हूं जून में, जून में, क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैं करता हूं इस चीज को, मैं करता हूं, ये मेरी प्रैक्टिस है, आज से नहीं है, बहुत सालों से। लेकिन पॉइंट को समझो, आपके लिए ये सब चीजें नहीं बनी ना, आपके लिए बना क्या है? अब ये समझो, आप क्या करो। और दूसरा, मुद्राएं भी बताते हैं, इस मुद्रा में बैठो, उस मुद्रा में बैठो। मेरे को एक बार बताओ, जिसके आदमी के पैर में दिक्कत है वो पलौती मार के भी नहीं बैठ सकता, तो क्या वो मुद्राएं बनाएगा? यस और नो, प्लीज बताएं, जी सर। आप ही बताओ, क्या वो मुद्रा बना के बैठेगा? नहीं बना के बैठ सकता ना। तो सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है, आपको जैसे भी बैठना है आप तसल्ली से बैठ जाओ। ये तो कर सकते हो कि नहीं बताओ? इतना तो कर सकते हैं, हाँ या ना? जी एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं, हो सकता है कई सारे लोग इत्तेफाक रखें इससे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सब ठीक है। और ये किसी धर्म का नहीं है, प्लीज इसको कहीं धर्म से मत जोड़ना, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। हमारी बॉडी किसी धर्म की नहीं होती ना, आप बताओ, जी सर। हमारी बॉडी तो किसी धर्म की नहीं होती ना, राइट है। तो ये सबके लिए होता है, और अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप आराम से बैठ जाओ, कभी करके देखना, करके देखना। अगर आप एक छोटा सा पॉइंट सोचो, बड़ा अजीब सा पॉइंट सोचता हूँ, बुरा मत, मेरे किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट में या किसी धर्म के साथ नहीं जाता हूँ। ये समझिए, अगर आप अपने ऑरा, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये आपका ऑरा है। ऑरा सुना है आप लोगों ने? जी यस, राइट। ऑरा किनारे होता है। इस ऑरा में घुसने के लिए केवल एक ही तरीका है, इस ऑरा में घुसने के लिए केवल एक ही पोजीशन है, जो पोजीशन ऐसे और ऐसे बनती है, राइट है। बुरा मत मानिएगा, जितने मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स जो नमाज पढ़ते हैं ना, ये वाली करते हैं ना, नीचे ये एंगल पे आते हैं, ये एंगल पे बनते हैं, उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन ये ऑरा में एंटर करने का एक एंगल है। आप जब किसी के पैर छूते हो, आप जब किसी बुजुर्ग के पैर छूते हो, यस और नो, छूते हैं पैर में। आजकल तो हम क्या करते हैं, ये बुजुर्ग है, आजकल हम क्या करते हैं, ये उसका सिर है, ये उसका बीच का पोर्शन, ये उसके पैर है, हम कहां तक ले जाते हैं हाथ? यहीं तक ले जाते हैं ना, बस वापस। लेकिन आप जब उसके पैर छूते हो तो आपके पास क्या एक एंगल बनता है, ये समझे, राइट है। क्या यही एंगल जब आपका मुस्लिम्स अपनी प्रे करते हैं तब बनता है? यस और नो? बनता है। ठीक है, यही एंगल जब आप मंदिर में जाते हो और झुकते हो तो बनता है। ये जो एंगल है ना, आपके ऑरा में एंटर करने का एंगल है। यही रीजन है कि
कि आप जब किसी का आशीर्वाद लेते हो बड़े का तो उसके पैर छूते हो कि नहीं? अब तो खत्म हो गया रिवाइज, रेज के इसको ही करता है। पहले अगर आप देखोगे तो दोनों हाथ दोनों पैर पर लगाए जाते थे, राइट है? दोनों हाथ दोनों पैर पर लगाए जाते थे। वो एंगल था बहुत अच्छा ऑरा में एंटर करने का। उससे क्या होता था, उसकी जितनी भी पॉजिटिवनेस है उसका एक पार्ट आपके अंदर आ जाता था। ये ऑरा की स्पेशलिटी है, राइट है? लेकिन जब वो आशीर्वाद देता था तो वो कहां देता था बंदा आशीर्वाद? कोई भी पर्सन आपको आशीर्वाद देता है, कहां देता है? क्या आपके पैर पे देता है या आपके सर पे देता है? सर के कौन से हिस्से पे देता है? सर के कौन से हिस्से पे देता है? कभी आपने चेक किया ये मेरा सर है, अगर कोई मेरे को आशीर्वाद देगा कहां देगा? आगे, पीछे, या ऊपर का जो गोल पोर्शन होता है, ये दिख रहा है आपको, जहां क्राउन चक्रास होता है, जहां आशीर्वाद देगा। यहीं पर काली चोटी रखी जाती थी कि नहीं? पंडित लोग रखते हैं ये इसी जगह पर। क्यों ये चोटी रखी जाती है ये समझो। रीजन क्या है चोटी रखने का? एंटीना की तरह काम करती है ये आपका। तो आपके क्राउन चक्रास को एनर्जी देती है ये। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन अभी उसी पॉइंट पर नहीं जा रहे। आप तसल्ली से चुपचाप बैठ जाओ, ये कर सकते हो कि नहीं? तसल्ली से चुपचाप बैठ जाओ। आपको क्या करना है, चुपचाप जैसे आप बैठना चाहो, बस लेटना मत। लेटने में क्या दिक्कत होगी? लेटना मत। आप देखो आपके पास हमारा योगा में एक आसन होता है, शवासन बोलते हैं उसको, या नहीं? लेट के करते हैं। मेडिटेशन में और शवासन में क्या फर्क होता है? शवासन में हम लोग लेटते हैं और मेडिटेशन में हम बैठते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे जो चक्रास होते हैं अगर वो एक्टिवेट होंगे तो वो ऐसे चलेंगे, समझ रहे हो? शवासन में अगर चक्रास एक्टिवेट हो गए तो सब बिगड़ जाएगा आपका, सब बिगड़ जाएगा। अगर आप यहां पर मेडिटेशन करोगे तो आपके चक्रास की एनर्जी ऊपर ही चलती है, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगी। तो इस केस में मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ। तो आप समझो मेडिटेशन और योगा में यहाँ पर एक फर्क आता है, अजीब सा फर्क आता है। कई सारे लोग नहीं मानेंगे इसको, पर ऐसा होता है। पर हम छोड़ो, अपने पॉइंट की बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, चुपचाप तसल्ली से बैठ जाओ, ठीक है? मैंने बोला किसी धर्म का नहीं है, ये नॉर्मल एक बॉडी का एक्टिविटी है और ये कर लो आप। चुपचाप बैठ जाओ और चुपचाप बैठ के अपनी आंखें बंद कर लो। यस कर लोगे? चुपचाप आंख, जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहो, बस लेटना मत। लेट के गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप बैठो और चुपचाप बैठ के अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ दिखाई देगा अंदर आपको? यस और नो? कुछ तो दिखेगा ना, कुछ तो दिखेगा। अब आप अंदर देखोगे तो अंदर भी एक आपको ना एक एलसीडी पैनल दिखाई देगा, राइट है? इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। और वो पॉइंट्स कैसे होंगे? कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि वाइट वाइट स्पॉट से चल रहे होंगे। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? यहाँ पर व्हाइट स्पॉट होंगे, व्हाइट स्पॉट कुछ ऐसे लेफ्ट राइट चल रहे होंगे, जाने? इनमें एक फिगर होगी, इनमें एक फिगर होगी। वो फिगर कुछ ऐसी होगी, ऐसी करके ये फिगर ना नीचे चलेगी, ये नीचे ऊपर ही चलेगी। ये लेफ्ट राइट नहीं भागेगी, ये नीचे ऊपर ही चलेगी, राइट है? बार बार नीचे आएगी, आपके जैसी नजर ऊपर जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी वापस, और दोबारा से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। इनका भी आपको काम नहीं है, ठीक है? बस आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। इनका आपको काम नहीं, ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है? जितना काम मैंने ट्रेडिंग में किया है, जितने साल मैंने ट्रेडिंग में बिताए हैं, उसके कम से कम 10 गुना या 5 गुना साल मैंने अपने मेडिटेशन में बिताए, ठीक है? इसलिए मेरे को उसका ज्यादा पता है। इसीलिए मेरा पहला इंटरेस्ट मेडिटेशन है और सेकंड इंटरेस्ट ट्रेडिंग है, ठीक है? ट्रेडिंग मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, मैं आज भी छोड़ दूं, उससे मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेडिटेशन को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका आंख बंद करोगे तो कुछ आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, राइट? स्पॉट्स का काम कुछ नहीं है अभी आपको, बस उन्हें देखते रहना। बहुत बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग। आप बोलोगे 1 मिनट भी आप बैठ नहीं पाओगे, 1 मिनट भी आपको बड़ी दिक्कत होगी, 1 मिनट बैठने में भी आप बोलोगे काम ही नहीं है कुछ भी, राइट है? पहले जो अंग्रेज होते थे वो हमें सजा कैसे देते थे? एक जगह बिठा देते थे, एक जगह बिठा दिया। हमें बगैर काम के एक जगह बैठे रहने में बड़ी इशू है, वो सजा होती थी। तो अब ये सजा होती है। आपको यहाँ पर स्पॉट्स दिख रहे हैं, इनका कुछ करना नहीं है, राइट है? ये फिगर दिख रही ऊपर नीचे हो रही है, इनका कुछ करना नहीं है। तो आप करना क्या है? अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर इन डॉट्स को बस देखते रहना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जा रहे, बस खाली देखते रहो। अब आपके पास इस यहां से आपका थोड़ा सा वर्क करते हैं। जब आप इनको देख रहे होंगे तो कुछ थॉट आपके दिमाग में आएंगे या नहीं? यस और नो, कुछ तो चल रहे होंगे। भाई घर का सामान लगना है, आज ये जाना है, आज वहां जाना है, आज इससे लड़ाई करनी है, आज इसका ये करना है, कुछ तो आ रहा होगा। ट्रेडिंग करनी है, कुछ तो आ रहा होगा कि नहीं? जी सर। ये जो थॉट आएंगे इनमें कुछ आपका नेगेटिव थॉट होंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट होंगे, राइट या रॉन्ग? कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होंगे, नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। अब आपको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट का एक टॉपिक, ध्यान से समझना, ये अजीब सा पॉइंट है, मैं मेडिटेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी लाइफ चेंजिंग की तरफ जा रहा हूं, ठीक है? जब आपको एक टॉपिक ऐसा रखना है, एक क्वेश्चन ऐसा रखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो बाकी सारे थॉट को रिप्लेस कर दे। मेरे को ऐसा चाहिए। आप बोलते ट्रेडिंग में, मैं सपोज ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक देखने लगा, ठीक है, इसका मतलब कैंडलस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो किसी भी पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर सके। कोई भी अपना टॉपिक, कोई भी ए टू जेड, अच्छा बुरा कोई भी, बस एक टॉपिक। जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट कोई भी आता है, चलेगा, अपने आप आएगा, आप नहीं लाओगे, अपने आप आएगा। जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है, सडन आपको इसको सोचना है, सडन सोचना है आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसे ही नेगेटिव कोई थॉट आता है, सडन आपको ये सोचना है, और ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसे भूल जाओ, सेकंड में भूल जाओ। अगर ये कर पाए तो आप देखोगे थोड़े दिनों में आपका ये जो नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव थॉट्स, ये ना कम होने लगे, और थोड़े टाइम में ये नेगेटिव ना पूरा खत्म हो जाएगा, और आपको केवल पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट ही आपके दिमाग में आएंगे मेडिटेशन करते हुए, नेगेटिव आएगा ही नहीं, और आपकी लाइफ से निकल जाएंगे ये सारा नेगेटिव। लाइफ से आप लाइफ देखोगे, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, पॉजिटिव ही सोचते हो, पॉजिटिव ही करते हो, किसी का बुरा ही नहीं सोचते आप देखना चेंज हो जाएगा। तो ये तो कर सकते हो कि नहीं, बताओ अपने मेडिटेशन के लिए बताओ। और इनसे आपका आपका जो ट्रेडिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। इतना पोर्शन तो कर सकते हो कि नहीं आप लोग बताओ, सिंपल सा, जी सर। यस और नो। क्या हो सकता है ये किसी काल धर्म का नहीं है, ये तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, तो कोई भी कर ले, इसके लिए कोई जरूरी थोड़ा अलग से कुछ करना, राइट है? करके देखना, क्या पता फायदा मिल जाए। मैं तो आपको एक पॉइंट बताया, ऐसा होता है, ठीक है? चलो एक मिनट वेदर को देख लेते हैं, फिर मैं क्लास रोक रहा हूँ। यहाँ पर जरा समझो, अगर यहाँ पर डे में देखते हो तो डे में ये जो वेदर है, और बड़ा टाइम फ्रेम में एक बार देख लो इसे, फिर क्लोज करते हैं। ये देखो, अगर मैं देखता हूं तो वेद एल इस समय क्या अपने सपोर्ट के पास घूम रहा है? यस, मंथली सपोर्ट के। और इसका मंथली सपोर्ट है कहां पर एक्चुअली, कोई बताए? यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है और कहां तक आता है? अगर मैं इसका सपोर्ट की बात करता हूं, यहां से तो शुरू होता है और बॉडी तक आता है, ये सपोर्ट है। मार्केट पहले भी देख लो, ये भी ऊपर सपोर्ट है। अब इसका रेजिस्टेंस कौन सा है? यस, क्या इसका रेजिस्टेंस है इस समय ऊपर? इसको मार्क करो, यहां से रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है इस समय, मतलब यहां से सारा सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के ऊपर यहां पर बैठा हुआ है। तो अब जरा इसके अंदर चलते हैं, मतलब मार्केट एक सपोर्ट पर है, सीधा सीधा मार्केट अपने सपोर्ट से उठ रहा है, मार्केट अपने सपोर्ट से उठ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस कहां है इसके ऊपर? कोई भी बताया रेजिस्टेंस कौन सा है? क्या ये वाला है? डन है। अगर मार्केट यहां पर देखो नीचे आया, और अगर मार्केट को सचमुच में ऊपर जाना है तो मार्केट को रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जाना चाहिए, तब जाके एक सपोर्ट बनता है। अब इसको डे में भी देख लेते हैं जरा। डे में मार्केट क्या बोलता है कि एन वेव कहां पर है, मतलब इसके ऊपर तो बाय दिखा रहा है, लेकिन एन वेव बोल रहा है कि ये बनी है। तो आपको नहीं लगता वेदर इसके ऊपर कम से कम, मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर बाय होगा कम से कम? अगर मैं एक लाइन डाल दूं यहाँ पर, तो मार्केट को यहाँ पर जाना चाहिए। अगर एक घंटे में भी देखते हैं, चलो एक घंटे में मार्केट खुला है, जरा ये बताइए क्या इसकी ये वाली वेव है? प्लीज बताएं कोई भी। मिनिमम ये मार्केट ने क्या पिछले एक घंटे के अंदर इसी वेव को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था?
यस और नो? इसको ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, क्या कर चुका मार्केट बताए? नहीं किया। तो वेदल की बाय बनती है? अभी तो नहीं बनती। अभी नहीं बन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सेल है, सेल भी नहीं है मगर बाय भी नहीं है। मार्केट को कम से कम 1 घंटे की कैंडल तो यहाँ क्रॉस होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तब जाके मैं कोई वेदल को बाय कर सकता हूँ, तब तक मेरी वेदल की कोई बाय नहीं है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, आज तो 11 बज गए, काफी टाइम हो गया। चलिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बाय।